अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। रोज़नामा ख़बरें के यूट्यूब चैनल के यूपी दंगल प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं कासिम सैयद और हम इस वक्त रामपुर की सबसे ज़रख़ेज़ ज़मीन काशीपुर आंगा में हैं। और उत्तर प्रदेश में जब चुनाव भी बिगुल बच चुका है तो हम चाहते हैं कि अवाम इस वक्त क्या सोच रहे हैं। रामपुर एक ऐसा शहर जो अपनी किसी से जो चाकुओं की रिवायात, टोपी की रिवायात की वजह से मशहूर रहा है, जहाँ गंगा जमनी तहज़ीब है। जिस शहर का नाम पहले मुस्तफ़ाबाद था, इसकी यकजहती का आलम यह है कि अब उसको रामपुर के नाम से याद किया जाता है। मोहम्मद आज़म ख़ान रामपुर की सबसे कदावर नुमाया शख्सियत हैं और इस शहर की पहचान हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ दूसरी पार्टियों की मौजूदगी नहीं है। यहाँ कांग्रेस की कदावर लीडर बेगम नूर बानो भी हैं और वो यहाँ से शहर की नुमाइंदगी भी कर चुकी हैं। इस वक्त चुनाव का बोलबाला है और हर पार्टी अपनी कमर कस चुकी है और वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश में योगी को हटाकर वो बरसर इक़्तिदार आए। मगर सवाल ये पैदा होता है कि पार्टियां अपने अंदर चाहें कुछ भी सोचें, लेकिन अवाम क्या सोच रहे हैं, जनता क्या सोच रही है, जो उनकी तकदीर का फैसला करती है, जो असल इस मुल्क की मालिक है। तो आज हम रामपुर के सबसे मारूफ कस्बे काशीपुर आंगा में हैं, जिसकी आबादी तकरीबन 30,000 है, जहां मुसलमानों की आबादी कमोबेश 60% है और नॉन मुस्लिम की आबादी कमोबेश 40% मानी जाती है। जबकि शहर के अंदर 70.02 मुसलमानों की आबादी है और 28.46 हिंदुओं की आबादी है। इस लिहाज से इस शहर में माइनॉरिटी वोट की भी अपनी अहमियत है, क्योंकि मुस्लिम वोट अगर बढ़ जाता है तो फिर दूसरी पार्टी अपने सत्ता में आने के बारे में सोच सकती है। तो हमारे पास यहाँ काशीपुर के मुख्तलिफ़ पार्टियों के नुमाइंदे भी हैं और आम लोग भी हैं, सोशल वर्कर हैं, जो यहाँ की समाजी ज़िंदगी पर बड़े गहरे असरात रखते हैं। इनकी अपनी खिदमात हैं। आइए हम यहाँ ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके दिल में क्या है। क्या उत्तर प्रदेश में महंगाई, बेरोज़गारी, लाइन ऑर्डर एक मसला होंगे या फिर हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड चलेगा? क्या यहाँ पर जिन्ना और औरंगज़ेब और शिवाजी महाराज के नाम पर वोट लिए जाएंगे या फिर आवाम के जो बुनियादी जो इशू हैं, जो बेसिक इशूज़ हैं, इनके ऊपर आवाम जब लाइन में खड़े होंगे तब वो वोट डालेंगे? आइए हम इस बहस का आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं कि आखिर काशीपुर आंगा के अवाम इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या योगी जी को जाना चाहिए या प्रियंका गांधी को या अखिलेश को आना चाहिए? हमें ये भी याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में इस बार सबसे अहम एक फैक्टर ओवैसी का भी है। असदुद्दीन ओवैसी ने ताल ठोंकी है और उन्होंने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ये अलग बात है कि ग्राउंड लेवल पर रियलिटी क्या है, उनकी बूथ कैप्चरिंग की पावर क्या है, वो यहाँ पर उनके पास वर्कर हैं कि नहीं हैं, या सिर्फ जज्बाती बातें हैं, सिर्फ जज्बाती इशू हैं। क्या मुसलमानों के जज्बात को उभार कर वो वोट लेना चाहते हैं? जबकि एक इल्ज़ाम ये भी लगता है कि ओवैसी के मैदान में आने से और हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन होगा और मुसलमानों के वोट भी बढ़ जाने का ख़तरा होगा, जिसके नतीजे में बीजेपी को उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा हो सकता है। ये एक राय है, ज़रूरी नहीं है कि ये राय सच हो। आइए हम अपने आवाम से इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप पहले अपना तारुफ कराइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद उमर है, एक अखबार का एजेंट हूँ, दावत अखबार का। आपको क्या लगता है यूपी के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कौन सा इशू हावी होगा? महंगाई, बेरोज़गारी हावी होगी या हिंदू मुस्लिम हावी होगा? और आप क्या सोचकर वोट देने जाएंगे? इसमें तरक्की और विकास को जो है मौजू बनना चाहिए, और मैं तो यही देख रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम के इशू को लोग जो है ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने देंगे, बल्कि तरक्की, विकास और नौकरियाँ, जो सरकार ऐसी आए जो लोगों को आपस में लड़ाने के बजाय जोड़ कर रखे और किसी की पगझर ना हो, वो सबको एक नज़र से देखे, सबके साथ इंसाफ करे, सबको जो है आगे बढ़ने के यकसा मौक़े दे, सबके साथ भलाई से पेश आए, सबके साथ इंसाफ करे, ऊंच नीच छूत छात को ख़त्म करे। पार्टियां और जो लीडर जो हैं मेल मिलाप की बात करेंगे और इंसाफ की बात करेंगे, मसवात की बात करेंगे,
वो इक़्तिदार में आएंगे और उन्हीं को आना चाहिए। मेरा नाम सईद अहमद है। अच्छा, तो आपकी नज़र में इस वक्त जो यूपी की सूरत हाल है, चुनाव जिस रुख पे जा रहा है, आपको क्या लगता है महंगाई बेरोजगारी मुद्दा होगा या हिंदू मुस्लिम होगा? हिंदू मुस्लिम के कम खिलाफ ये नहीं होना चाहिए। हम समाजवादी के हैं, समाजवादी को ही सपोर्ट करेंगे, समाजवादी के ही साथ हैं सन 82 से आज तक, उसी को वोट देंगे, उसी के साथ। तो समाजवादी पार्टी को क्यों वोट देंगे आप? वजह क्या है? हमारा तो दिख रहा है काम, 6 लाख लीटर टंकी बन रही है, अस्पताल बन रही है, रोड है, यूनिवर्सिटी है, सब काम है, उसके दिख रहे हैं हमें। उसमें तो यूनिवर्सिटी तो समाजवादी पार्टी ने नहीं बनाई है, आदम की सरकार में बनी है, मुलायम सिंह ने या अखिलेश ने बनवाई है। ये तो योगी सरकार भी तो काम कर रही है, ऐसा तो नहीं है? उसने अभी गंगा एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन किया है। ये हिंदू मुस्लिम करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती है। अच्छा, आपका नाम? जी, मेरा नाम वसीम अहमद है और मैं WPI वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, तो आपका क्या ख्याल है? आपके प्रेसिडेंट ने अभी अखिलेश यादव जी से मुलाकात की थी, उसके बाद से तो उनसे बात ही नहीं हो पाई, उन्होंने बुलाया नहीं दोबारा मिलने के लिए? नहीं, हमारे प्रेसिडेंट की उस मीट में मैं भी शामिल था। हमारे प्रेसिडेंट की बिल्कुल आई टू आई 3 बार जो है अखिलेश यादव से बात हो चुकी है। पिछले 1 महीने से दावत नहीं आई मिलने के लिए? नहीं, दावत भी है, सब कुछ है। असल में हमारा मामला चल रहा है सीटों के ऊपर, सीटों के बंटवारे के ऊपर। हमारे कितनी सीटें चाहिए आपको? हमने उनसे जो था फर्स्ट फेज में 26 सीटें की डिमांड की थी, उसके बाद में फिर हम 6 सीटों पर जो थे हमने कॉन्सेंट्रेट किया है, जिसमें हमारी चमरवा विधानसभा है और हमारी शेखुपुर बदायूं सीट जो है वो ज़्यादा हमारे लिए वैल्यूएबल है, और भी 4 सीटें हैं, तो उसमें हमारी उनसे बात चल रही है। हमको यकीन है कि पार्टी यूपी में है कहाँ? कहीं दिखाई तो देती नहीं है, वोट तक नहीं दिखता कहीं। जिन सीटों पर हम हैं हम वहाँ पर मांग रहे हैं, जिन सीटों पर हम हैं हम वहाँ पर मांग रहे हैं। पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है। लगातार टाइम मांग रहे हैं, पिछले 1 महीने से उनसे मिलने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। नहीं, अभी परसों मेरी बात हुई। 2 अक्टूबर से तो जो है हम लोग मीटिंग करके आए थे। 2 अक्टूबर को हम मीटिंग करके आए थे और उसमें जो था कुछ हमने सवाल भी पुटअप किए थे अखिलेश यादव से। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से एक बात ही ये थी कि अखिलेश यादव जो है फुल फ्लैश तरीके से नहीं आ पाते हैं, खुल के नहीं बोल पाते हैं। NRC में वो खुल के नहीं बोल पाए थे, मुस्लिम इश्यूज़ को वो खुल के नहीं उठाए थे। तो उन्होंने हमको कुछ बातें बताई थी, समझाया था, तो वो चीज़ें हमको बहुत समझ में भी आई थी। और इस वक्त जैसे कि अभी पिछले वक्ता ने बात कही थी कि यूपी को अभी जिस तरह की विचारधारा यहाँ यूपी में गालिब करने की कोशिश की जा रही है, या बीजेपी जो है अपना एजेंडा थोपने की कोशिश कर रही है, या जिस तरीके से बीजेपी ने जो है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बनाए रखी है, उसको अगर हमें हराना है तो हमें ज़रूर ब-ज़रूर जो है एक ऐसी पार्टी का इस वक्त सिलेक्शन करना होगा जो बीजेपी को हरा सकती हो। आप और ये के साथ चले गए लेकिन आप ओवैसी के साथ नहीं गए। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल हमसे किया कि हम ओवैसी के साथ अभी क्यों नहीं गए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं खुद पहले MIM पार्टी का जिला महासचिव भी था, मैं खुद ही इस्तीफा देके गया था यहाँ पर। बदलू हैं? बदलू नहीं है, कुछ चीज़ें सामने हमारे आए, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अभी। अच्छा, ओवैसी साहब जो है वो अभी उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं और मुस्लिम इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। अच्छी बात ये है, लेकिन हम देखते हैं कि इसी उत्तर प्रदेश में मैं ऐसी बहुत करीब से उन पार्टियों को जानता हूँ, जैसे कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है, पीस पार्टी है, मुस्लिम मजलिस मशावरत है, या वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया है। वो पार्टियां जो क्षेत्र की हैं या अपने इलाके में एक बड़ा सा अपना स्कोप रखती हैं और वो काम कर रही हैं, ऑन फ्लोर पे काम कर रही हैं, लेकिन ओवैसी साहब उनसे कभी जो है मीट नहीं करते। कई दफ़ा जो है बड़े बड़े लोगों ने जो है कोशिश की है कि हम जब ये इत्तेहाद की बात करते हैं तो फिर मुसलमान को यूनाइट कर दिया जाए, लेकिन ओवैसी साहब ने जो है वो कभी मुसलमानों के उस पर जो है आमादगी जाहिर नहीं की कि हम मुसलमानों को जो है अपने साथ में कर लें। चलिए, आपको क्या लगता है कि चुनाव इस बार का मुद्दा क्या होना चाहिए? दरअसल देखिए, कोशिश तो ये की जा रही है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर वही हिंदुत्व और जो है हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन को जो है जीत लिया जाए, लेकिन यहाँ की जो पब्लिक है उसने विकास के मामले में वो जीरो साबित हुए हैं, हेल्थ के मामले में जीरो साबित हुए हैं। हाईवे का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने, इससे पहले भी जी उद्घाटन किया है, और हमारे मुख्यमंत्री जो है उनको पीछे भी चला दिया उन्होंने कि तुम टहलते आओ, हम गाड़ी से चल रहे हैं। तो ये खुद जो है आप समझ सकते हैं। अगर मैं आपको इंटरनली बताऊं तो खुद बीजेपी चाह रही है योगी सरकार योगी जी को हटाना। योगी नहीं तो कौन? योगी नहीं तो इस वक्त ये है कि चूंकि हमारा गठबंधन जो है अखिलेश यादव से हो चुका है, इसलिए हम उनको जो है प्रोमोट करने और उनको जिताने की कोशिश करेंगे। अभी कागज पे हुआ है? नहीं, रियलिटी में हुआ है। हो गया जी। चलिए, पब्लिक को कब पता लगेगा कि हो गया? पब्लिक को पता लग गया है और जो है मजीद लग जाएगा पता। आपका नाम? जी, अकील अहमद। अकील अहमद साहब। अच्छा, अकील अहमद साहब, आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को बहुत कम वक्त रह गया है,
और अब ये तय हो गया है कि कौन आदमी जो है इसके मुकाबले में कौन है। आपको क्या लगता है कि योगी जी को हराने की क्षमता है किसी के अंदर? देखिए, जिस तरह से पोलराइजेशन हो रहा है, डिवाइडेशन हो रहा है जिस तरह से, उस तरह से अभी कोई क्षमता वाला व्यक्ति आया नहीं है सामने कि वो योगी जी को हरा सके। और मैं चाहूँगा कि कई जो ये चल रहा है, बंटवारा चल रहा है जात पात का, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो जात पात पे या फिर धर्म पे ही जो है चुनाव होता है। कोई चीज़ गलत हमेशा जात पात देख के जो है टिकट दिया जाता है। कोई चीज़ गलत हो रही लंबे समय तक, वो गलत रहे। हर पार्टी कर रही है, क्या रहे वो नहीं रहना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो कास्ट बेस पे चुनाव होता है। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि ये जात पात की जो दीवारें खड़ी की हैं ये खत्म होनी चाहिए और सरकार किसी एक बंदे की नहीं आए। ये जात पात की दीवार तो धर्म ने खड़ी की है। देखिए, दोनों ने खड़ी की है, किसी ने ज़्यादा की है, किसी ने कम की है, दोनों लोग शामिल हैं इसमें। मैं चाहूँगा कि सरकार गठबंधन कहना चाहिए, अखिलेश भी शामिल हो, दूसरे भी शामिल हो, तीसरे भी हों, तब जाकर सरकार। सीएम कौन बनेगा? सीएम अखिलेश को पसंद करूँगा। अच्छा, प्रियंका गांधी में क्या खराबी लग रही है? देखिए, वो उनका भी इतनी मेहनत हुई नहीं यूपी अरे में। वो कह रही लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ रही है वो। लड़की तो बहुत है यूपी, वो भी खड़ी हो जाए, सब लड़की से क्या होता है? ये कभी देश की आधी आबादी है। देखिए, लीडर वो नहीं है, मुख्यमंत्री फेस नहीं है, अभी तक उन्होंने शो नहीं किया कि मुख्यमंत्री का फेस मेरा है यूपी के अंदर। बताइए कहाँ फेस किया उन्होंने? नहीं, वो तो बात ये तो ये मैं कह दूं कि मैं मुख्यमंत्री के लिए जा रहा हूँ, तैयारी कुछ ना हो। पॉपुलर तो बहुत हैं वो। देखिए, पॉपुलर कई एंगल से हैं, वो एक राजघराने से हैं, गांधी घराने से हैं, इसलिए पॉपुलर है। वाड्रा की बीवी है, इसलिए पॉपुलर है। आपका कहना है कांग्रेस रेस में नहीं है? यूपी में मेरे ख्याल से रेस में नहीं है। कितनी सीटें ला पाएगी कांग्रेस आपके ख्याल में? अभी देखते हैं, अभी टाइम पड़ा। अंदाजा फिर भी 5, 10, 20, 50? हाँ, 10-5 सीटें ले के आसपास ला सकते हैं। आप कांग्रेस से बड़े खफा लग रहे हैं। खफा नहीं हूँ, फिर इतनी कम सीटें क्यों दे रहे हैं आप उसको? जब लोकसभा की बात होगी तो मैं कहूँगा कि वो मेहनत करते हैं लोकसभा में। अच्छा। विधानसभा में जरा सी मेहनत नहीं करते हैं वो, और ना ही यूपी को वो लेके कभी संजीदा नहीं होते हैं। नहीं तो योगी जी क्यों पसंद नहीं है भाई? धार्मिक आदमी है। मैं कह रहा हूँ कोई मौलवी अगर कोई भी नहीं सीखता, योगी जी नहीं, कोई मौलवी भी अगर पोलराइजेशन करेगा मैं उसके खिलाफ भी हो जाऊंगा। मौलवी को चुनाव में आना चाहिए। जमनी तहजीब का है, यहाँ पर सभी लोग चलना है। योगी जी खाली हिंदुत्व की बात करें तब भी ठीक नहीं, अखिलेश खाली मुस्लिम की बात करेंगे तब भी ठीक नहीं, सभी को लेकर चलना है। वैसे क्या कर रहे हैं? तो मैं ऑफिस के फेवर में कहा हूँ। ना वो क्या कर रहे हैं? फेवर में कहा हूँ। ना वो क्या कर रहे हैं? वो आप भी जानना है क्या? ना मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। आप मुझसे जानना है क्या कर रहे हैं? ओवैसी का रोल क्या लग रहा है आपको यूपी में? देखिए, क्या लग रहा है वो आप सब समझ रहे हैं। नहीं, हम नहीं समझ, ये भी तो पूछने आए आपसे भाई, आप बताएंगे ना। वो आए हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 100 सीटें खड़ी करें, क्या करेंगे। मेरा फोकस नहीं है उनकी तरफ अभी। अच्छा, चलिए ठीक है, ये आपके बात से इत्तेफाक नहीं करते हैं आपका। हाँ बिल्कुल, आपका वक्त आएगा तो आप जवाब देंगे। लेकिन ओवैसी में बुराई क्या नजर आती है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। लोग क्यों उनकी मुखालिफत कर रहे हैं? कौन मुखालिफत कर रहा है? मुसलमानों भी कर रहे हैं मुखालिफत। मुखालिफत सबकी होती है, अच्छे की भी होती है, बुरे की भी। तो उनकी अच्छे की वजह से हो रही है, बुरे की वजह से? ये लोग जो मुखालिफत कर रहे हैं उनका इशू हो ना, उनके पास इशू होंगे, क्यों कर रहे हैं मुखालिफत? तो अगर वो डिवाइडेशन कर रहे हैं, आप बड़े मंच से छोटी बात कर रहे हैं, तो वो गलत है। जिस काबिल वो नेता है उन्हें थोड़ी बड़ी बात करनी चाहिए। तो आप नहीं चाहते कि योगी जी आए इस बार? अगली बार मैं चाहूंगा कि गठबंधन आना चाहिए। गठबंधन आना चाहिए और अखिलेश उसके सीएम हो। हाँ, अखिलेश सीएम। अखिलेश ही क्यों? इसके अलावा ऑप्शन दें आप मुझे। नहीं आप बताइए। सेकुलर बंदा बताएं मुझे। एक चलिए मैं आपके फॉर्म में जाऊंगा। सेकुलर हैं? हाँ, किसी हद तक सेकुलर हैं। अभी धर्म संसद हुई है, जी। धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ इतनी गंदी बातें की गई हैं, अखिलेश बाबू का एक बयान तक नहीं आया। अखिलेश की सरकार में धर्म संसद हुए या नहीं हुए? अखिलेश की सरकार में दंगे तो हुए, दंगा आज तक उसके जख्म भरे हैं। देखिए, दंगे हर सरकार में होते हैं, ठीक है। दंगे का एक बहुत बड़ा मैटर है, वो कोर्ट समझे क्या हुआ, बहुत बारीकी में नहीं जाऊंगा। आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? जस्टिफाई कहाँ कर रहा हूँ? मुजफ्फरनगर के दंगों को मैं कह रहा हूँ जो धर्म सांसद अब हुआ है इस सरकार में हुआ है, अखिलेश सरकार में धर्म सांसद होने के बाद ऐसी बातें कही गई हैं या नहीं? एक बात ये बताइए कि इस चुनाव में असल मुद्दा आपके नजदीक क्या है? देखिए, विकास होना चाहिए, भारत आगे बढ़ना चाहिए। विकास की बात तो मोदी योगी भी करते हैं, लेकिन हो कुछ और रहा है। उससे आगे बात कर लेते हैं वो तो फिर। चलिए, हाँ जनाब, आपका नाम? जुनैदुद्दीन साहब। अच्छा, यूपी का चुनाव को आपको ही पता है। जो सवाल मेरा और लोगों से हुआ है मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको योगी मोदी के सामने कौन पसंद है और क्यों है? अखिलेश हमारे लिए बढ़िया ऑप्शन रहेंगे। जिस तरीके से अब आप बता रहे हैं कि धर्म सदन हुआ हरिद्वार के अंदर, वहाँ पर जिस तरीके से बातें कही गई हैं, भाषण दिए गए हैं भड़काऊ, और वहाँ पर बीजेपी के सांसद भी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ऐसा हुआ है कि मुसलमान 40 करोड़ के इकोनॉमी में, हम 100 करोड़ के इकोनॉमी में हैं। अगर हम 100 सैनिक बन जाएं और उनके 20 लाख लोग मार दिए जाएं तब भी हम विजय हो जाएंगे। तो अगर धर्म के हिसाब से देखे जाए तो फिर हमारे लिए जो है अखिलेश यादव बढ़िया बेहतरीन ऑप्शन रहेंगे। रही बात आप एमआई की बात करेंगे, ओवैसी साहब की बात करेंगे, तो ओवैसी साहब का मामला ये है
कि जिस तरीके से लोग उनके बारे में तोहमत भी लगाते हैं कि वो बीजेपी के एजेंट हैं, ऐसा भी नहीं है। किसी एक को पहल तो करना पड़ेगी, लेकिन माहौल को देखते हुए, चुनाव के माहौल को देखते हुए, सामने से बीजेपी को अगर कोई सामने से लगता है कि फेस कर रही पार्टी तो सपा है, तो हमारा वोट तो सपा के हक में जाएगा। देखिए नाज़रीन, अब तक हमने जिन लोगों से बात की है उनकी एक राय तो यह है कि सब लोग सत्ता का परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन सत्ता का परिवर्तन का मुखिया कौन होगा इसके बारे में राय अलग अलग हो सकती है। लेकिन मौजूदा माहौल से सब लोग नाराज़ हैं। हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स से हर एक आदमी नाराज़ है और वो ये चाहता है कि जो माहौल एकता का, यकजहती का होता है, वो माहौल हमारी रियासत में बरकरार रहना चाहिए। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और मालूम करते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। जी जनाब, आपका नाम? मोहम्मद रेहान। मोहम्मद रेहान साहब, तो यूपी के चुनाव के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या महंगाई बेरोज़गारी मुद्दा होगा या हिंदू मुस्लिम चलेगा? बेरोज़गारी को, महंगाई को लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं और मेरी अपनी चॉइस तो अखिलेश यादव है। अगर मैं विकास की बात करूं तो अब से चाहे आप कितने ही साल पुराना रिकॉर्ड देख लें, जो काम अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुए थे इतने किसी के भी कार्यकाल में आज तक नहीं हुए। तो योगी जी तो इतने काम कर रहे हैं, पिछले एक महीने से क्या क्या चीज़ों का उद्घाटन हो रहा है। तो उद्घाटन अब हो रहा है। अभी कानपुर गए हमारे प्रधानमंत्री जी, उसमें मेट्रो में बैठ कर आए, उसको मेट्रो चालू किया। तो जब काम नहीं है ये जिसका जो काम हुआ है वहाँ मैं देख पाया हूँ। अभी शायद में 10% भी वो तैयार नहीं है। आप जो कह रहे हो कौन सा एक्सप्रेस वे? गंगा एक्सप्रेस वे का एक्सप्रेस वे, और इससे पहले वो वाला पूर्वांचल वगैरह। जी जी ठीक है। अब उसका काम मैं खुद घूम के आया हूँ, वहाँ कुछ रेडी नहीं है। इतना हिस्सा तैयार किया उन्होंने चुनाव की वजह से कि जिस पे वो अपना प्रोग्राम कर सकें। तो जब आप अखिलेश को पसंद करते हैं तो आप तो योगी जी का कोई काम भी पसंद नहीं आएगा। नहीं इतने अच्छे तो हैं, वो गेरुआ कपड़े पहनते हैं, धार्मिक आदमी हैं, फिर क्यों मतलब क्या उनके बुराई काम क्या किया क्या है उन्होंने? ऐसी योजना है जो डायरेक्टली लोगों को मिल रही है? वो तो बता रहे हैं, टीवी पे भी आ रहा है, अखबारों में भी आ रहा है। अब इस टाइम पे चुनाव को लेके वो कई जो है करोड़ रुपए के ऐड दिए हैं उन्होंने। ऐड तो बहुत हो रहे हैं। अभी राशन बांटना शुरू कर दिया हाँ, उन्होंने। तो ये का कम काम है, गरीब के घर तक खाना। जो समझदार लोग वो जानते हैं ना, आप 4 महीने 5 महीने राशन दे रहे हैं, ठीक है, बस इतने तक की नहीं राशन दिया। इससे पहले आपको 5 साल हुए, 4.5 साल हो गए। जिस देश में लोग एक कंबल और 500 रुपए के लिए अपना वोट दे देते हैं, उनके लिए तो राशन भी बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, तो जो लालची लोग हैं शायद वो चेंज हो भी सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है जो समझदार लोग हैं वो शायद जो है योगी जी को पसंद नहीं करेंगे। तो अखिलेश के अगर आप मुसलमान के से बात करें तो अखिलेश के ज़माने में मुसलमानों को भी बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी। मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ, इसके अलावा उनके दौर में भी लोग दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में पकड़े गए। ऐसा तो है ही नहीं कि वो कोई बहुत राम राज्य था वो। जी सही बात। मुजफ्फरनगर दंगा सर 2 संप्रदायों के बीच हुआ था। जाहिर है 2 संप्रदायों के बीच होता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट की हो किसी एक संप्रदाय की। जो उनका रोल जो लिया जाता है कि सब अखिलेश यादव के दौर में हुआ, उन्होंने कोशिश की उसको रोकने की। हजारों लोग बेघर हो गए, आज भी पड़े हुए हैं। हाँ है, कैंपों में। और उन्होंने जितना वो कर सकते थे उस टाइम उतना उसके नहीं काफ़ी कुछ किया है उन्होंने। लोग ठंड में वहाँ पर सुकड़ रहे थे और अखिलेश जी के अपने जो उनका जहाँ वो रहते हैं, क्या नाम है उसका, सेफई में उनके नाच गाना चल रहा था। नाच गाना चल रहा था, मुंबई के बड़े बड़े कलाकार आए हुए थे, तो वो जो सलमान खान वगैरह और सब। वो तो सर बात की बात है। उससे पहले जो काम कानूनी दौर से करना चाहिए, कानूनी रूप से, वो तो उन्होंने किया ना जो करना चाहिए। वैसे तो नहीं है किसी एक संप्रदाय के जो है सपोर्ट में आ जाएंगे। मैं सिर्फ मुसलमान हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लोग कैंपों में पड़े थे और वो उनका नाच गाना हो रहा था उसी समय। तो सर जो मदद करने की थी उन्होंने काफ़ी मदद की इस टाइम पे, ऐसा नहीं। चलिए अब उनका और देखिए, ऐसी कोई है मुख्यमंत्री जिसने 55 लाख परिवारों को एक साथ पेंशन योजना दी हो? अगर मैं बात करूँ काम की तो बताइए, 55 लाख परिवारों को एक साथ ऑटो अकाउंट में, ऐसी कोई योजना? तो उन्होंने तो अपने बाप को और अपने चचा तक को नहीं बख्शा। नहीं, वो तो उनका पारिवारिक मामला क्या तो है, उससे आपको कोई लेना लेकिन देना जनता के नहीं। देखिए 30,000 रुपये लड़कियों को भी दिए, लोग कहते हैं लैपटॉप जो भी अपने दिए। बाप का नहीं, जो अपने चचा का नहीं, वो हमारा क्या होगा? नहीं, तो जनता का ही काम किया ना सर उन्होंने। 32 जिलों को तहसीलों से जोड़ा है उन्होंने, पेंशन योजना दी है, 30,000 रुपये लड़कियों को दिए, शादी अनुदान में भी पेमेंट आपका ताल्लुक है समाजवादी पार्टी से? नहीं, अभी तो नहीं। आप मैं उसकी स्कीमों के बारे में बड़ा जानते हैं? मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं समर्थक जरूर हूँ। अच्छा अच्छा, और क्योंकि वो युवा भी हैं इसलिए मैं उन्हें पसंद करता हूँ। धन्यवाद। आपका नाम? मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफ़ीक साहब, किसी पार्टी से ताल्लुक है? जी। कौन सी पार्टी से? MIM जिला सचिव। हमारे जिला सचिव हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि यूपी में जो इलेक्शन हो रहा है, पहला सवाल तो ये है कि उसमें मुद्दा क्या होना चाहिए? रोज़गार, महंगाई या लैंड ऑर्डर का जो मसला है, यहाँ बेटियाँ घरों से निकलती हैं, उनके साथ बलात्कार होते हैं, या हिंदू मुस्लिम के ऊपर चुनाव होगा? नहीं, हिंदू मुसलमान पे नहीं होना चाहिए। तो वैसे साहब तो वही करते हैं, मुस्लिम करते हैं सिर्फ। नहीं, तो हमारी आवाज़ उठाने वाली है वो तो वैसी है, कोई आवाज़ ही कब अभी उठाती है? आप करें हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, फिर आप नहीं, वो उसी पे आ गए। सबके लिए आवाज़ उठाते हैं, वो
सभी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन उनको तो मुसलमानों की आवाज़ कहा जाता है, नहीं, उनकी ये तो पार्टी का ये- नाम भी तो वही है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब क्या? इतिहास सबको लेके चल रहा है। मुसलमानों का इत्तेहाद, उसका मतलब ये हुआ तुम्हें हिंदू है ही नहीं, आपकी पार्टी का नाम ही जो है कम्युनल है। नहीं, ये हिंदू मुसलमान जब से योगी आए जब से हो रहा है, भाई ये वाह। योगी का आने से हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, ओवैसी साहब जो हैं यहाँ 100 सीटें लड़ रहे हैं, जी। अपने हैदराबाद में 10 से लेकर 12 तक सीटें लड़ते हैं, जो वहाँ मुस्लिम मेजोरिटी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ उन्होंने निज़ामाबाद, आदिलाबाद वगैरह जो हैं वहाँ उन्होंने चुनाव लड़ा ही नहीं कभी। तो आखिर क्यों यहाँ 10-12 वहाँ पर और यहाँ पर 100 सीटें? भाई यहाँ 20% है, हम वो वहाँ पे 4% है। कहाँ पर? मैं हैदराबाद जिन साइड डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ उन डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं गए कभी चुनाव लड़ने के लिए, जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले डिस्ट्रिक्ट हैं? अभी सब में जाएंगे वो अभी। अच्छा, हाँ, 40 सब पूरे साल दौरे तक पे गए निकले नहीं, हुए अब वो, सब में जाएंगे। 40 साल तक तो गए नहीं, अब जाएंगे। जी जी। यहाँ यूपी में उनका कहीं पार्टी का कहीं ग्राउंड नहीं है, वर्कर नहीं है, बूथ तक जाने के लिए उनके पास एक बूथ और 10 यूथ का नारा होता है। जी, जी, आपके पास है वर्कर इतने? भाई अभी हम टीम खड़ी कर रहे हैं, अपनी पूरी तैयारी में बताइए, है, अब हम आने आप वाले चुनाव के टाइम टाइम के में टीम खड़ी करेंगे, बारात आ गई तब जो है आप तैयारी नहीं, अभी हमने 2019 में सारा वोट 72% समाजवादी को दे दिया। किसने? हमने सबने समाजवादी को दिया 72% यहाँ वोट, और समाजवादी का वोट, यादव वोट और बहन जी का दलित वोट सब बीजेपी को ट्रांसफर हो गया। हमारी वजह से बदले योगी नहीं आया। नहीं, ये कौन कह रहा है कि आपकी वजह से आया है? नहीं, हम ये बताना चाह रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं। हाँ, अब तो अब आए हैं। हाँ, पहली बार आए हैं और आती सैकड़ा मार रहे हैं। हमारे अलावा सरकार नहीं बनेगी किसी की भी। अरे ये आप हमारे कैसे कह रहे हैं? हम गारंटी से कह रहे हैं, हमसे कोई लिखवा ले। अच्छा। हाँ, हमारे अलावा और अगर सरकार नहीं ऐसा नहीं बनेगी हुआ किसी तो फिर आप मुझे मार्च में मिलेंगे? बिल्कुल आपको ऐसा मिठाई नहीं खिलाएंगे कि इंशाल्लाह। आप आप शहर हमसे हमारे रूबरू हो रहा, आप हमारे ऐसा घर में नहीं लेके हो कि जाना। आप काशीपुर में दिखाई ना दें। बिल्कुल खाता है, हम बताएंगे आपको। चलिए, ये कह रहे हैं खाता नहीं खुलेगा, आप कह रहे हैं हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी। 2014 के बाद, मोदी के बाद लोकप्रिय ओवैसी साहब की बढ़ी है, किसी की नहीं बढ़ी है। लोकप्रियता अलग हाँ, चीज है। अरे किसी चीज से तो होता है। लोकप्रियता तो सलमान खान की भी है। अरे वो मतलब एक अलग चीज रही, ये सियासत की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा, चलिए। हाँ। तो आपका यह दावा है कि सरकार हमारे बगैर नहीं बनेगी। जी। चलिए। योगी से बहुत नाराज हैं हम। अच्छा, योगी हाँ, से नाराज योगी हैं? से तो बिल्कुल खुल्ला उसने खुल्ला आपका क्या बिगाड़ा है? या नहीं, ओवैसी योगी ने क्या से बिगाड़ा नाराज है? है, योगी नहीं कराए हिंदू मुसलमान सब। अखिलेश के ज़माने में ओवैसी साहब को एक भी तकरीर करने की परमिशन नहीं मिली, लेकिन योगी जी के दौर में तो हर जगह परमिशन मिल रही है, आइए। भाई वो जास्ती करी ना, उन्होंने नीति पर योगी ने जास्ती तारीफ कर रहे थे, समाजवादी ने जास्ती करी वो तो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, वो समाजवादी ने जास्ती करी है, परमिशन नहीं दी। लेकिन योगी ने तो धड़ाधड़ परमिशन दे रहा है, कह रहा है आइए। अरे वो और उन्होंने कहा कि वैसी बहुत बड़ा लीडर है, तारीफ करता है उनकी। वो योगी जी हमारे तारीफ करते हैं वैसी की। भाई ये देश आजाद है, समझे नहीं? देश आजाद है, इसमें कोई कहीं भी मतलब जा सकता है। मैच फिक्स है। नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अच्छा, गलत कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अब ये बताइए, आप समाजवादी कह रही है कि बीजेपी से मिले हुए, और बीजेपी कह रही है समाजवादी से मिले हुए, बताइए आप फिर। नहीं, अभी गया नहीं गया? अभी टेकर साहब ने ये कहा कि वो हर टीम में खेलते हैं कि रात को जाके बीजेपी के साथ ना क्लास लेते हैं। बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं है? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल गलत है। अच्छा। बिल्कुल, इस बात का हम आपसे बिल्कुल सहमत नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, ये इल्जाम है सर। और अगर वैसे की वैसे बीजेपी आ गई तो नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। आपका हमारे अलावा सरकार नहीं बनेगी किसी की। आप 100 सीटों का दावा कर रहे हैं। अरे 100 सीटों का आप क्या समझ रहे हैं? एक सीट मतलब बहुत अहम होती है, एक सीट। नहीं, आप 100 सीटें जीत लेंगे। जी बिल्कुल सीट जीतेंगे। अच्छा। हाँ, बिल्कुल जीतेंगे। तो ये दावा 100 सीटें जीतेंगे, ये और दावा आने वाले टाइम में देखना कितने लड़ेंगे। मतलब 100% जीतेंगे। बिल्कुल। ये दावा तो योगी ने और अखिलेश ने भी नहीं अरे किया। सब वगैरह हम अपना कर रहे हैं, अपना दावा ठोक रहे हैं हम। 100 सीटें बिल्कुल जीतेंगे। चलिए, अब आपकी ये खुशफहमी है या आपका यकीन है, जी। ये तो आने वाला चुनाव बताएगा। इंशाल्लाह। जी जनाब, हुजूर वाला, आपका नाम? असलम साहब, आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, आपने बहुत सरगर्म हालात देखे हैं, कई सरकारें आती जाती देखी हैं। अब आपको इस वक्त क्या महसूस हो रहा है कि अगली सरकार क्या योगी जी की ही आएगी या कोई नया चेहरा आप देखना चाहेंगे? गठबंधन की सरकार आना चाहिए। हमने सपा को भी देख लिया, समाजवादी को भी देख लिया, बहुजन को भी देख लिया, कांग्रेस को भी। आपके दंगे हम MMI को वोट। अच्छा, तो आप दोनों की साठगांठ है क्या? सब बराबर में बैठे नहीं, हमने सबको देख लिया वोट। 55 साल की उम्र में सभी पार्टियों को देखता हुआ देख लिया वोट। आपको देना हो, वैसे साहब को वोट देना है। तो लोग कहते हैं वैसे साहब को वोट दो या बीजेपी को वोट दो, एक ही जगह जाएगा। नहीं, ऐसा कैसे जाएगा? सजा सुनाने से पहले इसका सबूत पेश करना पड़ेगा। हाँ, जब सबूत पेश करोगे फिर बाद में सजा सुनाओ। इन जगह बीजेपी के मिले हुए एजेंट है। देखिए साहब, ये हमारे बुजुर्ग हैं, क्या नाम बताया? असलम साहब। और कितनी मजबूती से और कितने ज़ोरदार अंदाज में अपनी बात कह रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि MIM के बगैर कोई सरकार नहीं होगी और गठबंधन में शामिल होगी।
तो उसमें बीजेपी भी होना चाहिए, गठबंधन का बीजेपी मतलब नहीं तो यह है होगी। क्यों? बीजेपी नहीं, उससे क्या परेशानी? बीजेपी या कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, बाकी सब पार्टियों से भाई करेंगे क्या बात गठबंधन। कर रहे हैं आप कांग्रेस में 10 साल रहे यूपीए में, अब हम जो 10 साल है हिस्सा रहे कांग्रेस का। कांग्रेस का पीछे रहे होंगे, अब नहीं रहेंगे अरे तो पीछे की तो बात की जाती है, ना। अब आगे अब आने वाले टाइम में जो है वो किसका हिस्सा होंगे? बीजेपी को छोड़ के कर सकते हैं गठबंधन। आगे वाले समय में किस टीम का हिस्सा होंगे आप? कौन आने वाले टाइम में? हाँ, अब जैसे यूपीए में थे 10 साल, हाँ। अब किसकी टीम का हिस्सा होंगे? हिस्सा जो है जो पार्टी हमें लेना चाहिए, कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी को छोड़ के हम इसके साथ हो जाएंगे, हमसे करे गठबंधन, रह तो रहे तो लोग गठबंधन करने हमने बढ़ा तो दिया। हाँ, ओवैसी तो 11वें खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी कहाँ से हैं? तौलिया उठाने वाले। तौलिया उठाने वाले नहीं है, इंशाल्लाह वो अपने से हमारे बगैर नहीं सरकार बनेगी यूपी में। उन्होंने बताया 100 सीटें लाएंगे, और आप 100 सीटों पर लड़ रहा है, इंशाल्लाह 100 ही लाएंगे। 100 लाएंगे। हाँ। अच्छा, उसमें इंशाल्लाह। रामपुर की भी शामिल है। 1,70,000 है चमरौगा ब्लॉक में मुस्लिम, और रामपुर में 1,70,000 आपके साथ आ है। जाएंगे। इंशाल्लाह हमारी सरकार आगी, हिंदू भी हमारे साथ है, अरे सरकार भाई, भी हमारे मैं ये साथ पूछ है। रहा हूँ, 1,74,000 सब आप ही को दे नहीं, देंगे? हमें मिलेंगे वोट इंशाल्लाह। यहाँ तो ये नहीं पता नहीं, हिंदू भी कौन होगा। मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे इंशाल्लाह। वैसे साहब यहाँ नहीं आएंगे आजम खान की वजह से? नहीं आएंगे इंशाल्लाह, नहीं आएंगे? आएंगे। और जब गठबंधन हो जाएगा तो नहीं आएंगे, हो सकता है गठबंधन हो जाए तो आ जाओ। किससे? अखिलेश से? हाँ, अखिलेश से चल रही है बात। चल रही है। हाँ, और लीडर क्या? साहब, ये एक नई हाँ। बात मालूम हुई है हमारे एमआईएम के कार्यकर्ता से कि अखिलेश जी के साथ भी बातचीत बात चल रही है। अखिलेश साहब जो है वो जो है राजभर जो है राजभर साहब ले जाने कह रहे हैं। हाँ, 10 सीटें दे रहे हैं। हाँ, तो 10 अगर सीटें दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगर वैसे आपके साथ आ गए तो हिंदू वोट तो इनका जो है छटक नहीं जाएगा। नहीं छटकेगा, अब पे हिंदू भी नाराज है बीजेपी से। अच्छा, हाँ, और बीजेपी वैसे हमारे- से खुश हैं? हाँ, ओवैसी के साथ है हिंदू, सरदार भी है इंशाल्लाह। तो योगी जी बहुत तारीफ करते हैं वैसे की। ओवैसी की तारीफ करेंगे कैसे नहीं, वो जो है बड़े लिखे लीडर हैं, कौन? योगी? वो हैं ओवैसी साहब। और योगी? योगी जी कहाँ है, इतने पढ़े लिखे बलिस्टर हैं वो। अरे इनका बात का सवाल का जवाब भी नहीं दिया जाएगा, बलिस्टर है वो। अरे ग्रेजुएशन किया है। नहीं, ग्रेजुएशन किया है, 10% 10 में क्लास पढ़ने के बाद में इलेक्शन में कूदे में इनके बात का जवाब नहीं दिया जाएगा ओवैसी साहब का। वो बलिस्टर है, कहते हैं इनका ज्यादा बोल लिया आया तो बड़ा बलिस्टर बन गया, वो बलिस्टर है, लंदन से पढ़ के आए। लंदन से पढ़ के आने वाला आदमी हर एक की बात का जवाब दे सकता है, लेकिन इसमें- हिंदुस्तान में पढ़ने वाला लंदन वाले का नहीं, जवाब देखो दे सकता। पहले है अम्बेडकर साहब बलिस्टर, और दूसरा नंबर है इनका, और एक और थे गांधी जी, 3 है बलिस्टर हिंदुस्तान में, बाकी सब वो ही है। अच्छा, 10वां क्लास, 12वां क्लास, सब घास पूरा है। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। ओवैसी साहब हैं, ओवैसी साहब के ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, बाकी सब घास कूड़ा है। हाँ। यह हमारे असलम साहब का फरमाना है। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम जमील अहमद डॉक्टर जमील अहमद। जी, डॉक्टर जमील। तो जनाब आली, आपका क्या ख्याल है? मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि बेरोज़गारी, महंगाई लाइन ऑर्डर मुद्दा होगा या हिंदू मुस्लिम चलेगा? जैसे कि जिना औरंगजेब की एंट्री हो चुकी है चुनाव के अंदर, और ओवैसी साहब के मौजूदगी की वजह से हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन का खतरा बढ़ गया है। आपका क्या कहना है इस पर? आपके चैनल से मेरा कहना यह है कि हम हिंदू मुस्लिम से हटकर एक इंडियन शहरी की निस्बत से, नाते से, हम हिंदू हों या मुसलमान हों, सिख हों या ईसाई हों, हम एक ही किश्ती में सब सवार हैं। अगर ये किश्ती डूबती है, मुल्क तबाह होता है, यहाँ पर लोगों को बेरोज़गारी बढ़ती है, दूसरी समस्याएं मतलब क्रिएट होती हैं, बढ़ती हैं, तो इससे किसी एक समुदाय, एक जाति या उसका नुकसान नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क का और सभी लोगों का नुकसान है। इस वक्त जो ज़रूरत है हमारे मुल्क को, एक ऐसी जो है सियासत की ज़रूरत है जो अखलाक पर मबनी हो, मूल्यों पर आधारित सियासत होना चाहिए। इस वक्त हमारे जो बड़े नेता लोग हैं, जो नेता हैं, वो देखा कि सुबह वो कांग्रेस में हैं और शाम को जो है वो सापा में है, और अगले दिन देखा तो वो जो थे वो वहाँ पर बातापा में खड़े थे। जी, कोई मूल्य नहीं रहे, कोई जो है अखलाक नहीं रहा, कोई किरदार नहीं रहा, कोई करैक्टर नहीं रहा। पहले ऐसा नहीं होता था। यह होना शुरू हुआ कि जहाँ जिसका फ़ायदा है वो तो भाग आएगा। ये तो आप भूसे में सुई ढूंढ रहे हैं जी, मौजूदा इसमें दौर जो में है ऐसा है जैसे भूसे में कोई सुई ढूंढे। जी, तो आपको लगता है कि इस तरह का माहौल जो आप कोशिश चाहते हैं- करना चाहिए, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। जो है हम लोगों के अंदर जो है ये बेदारी पैदा करें ये तो कि लॉन्ग, ऐसे लोगों को जो है, ये तो एक लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसी पार्टियां, ऐसे लोग, ऐसी जो है उनको सामने लाया जाए, जो है कि जो सबके लिए बिना किसी जो है तफरीक के जो है हिंदू मुस्लिम ना देखें, वो अपने मुल्क को देखें, अपने देश को देखें, अपने देश के बाशिंदों को देखें, उनकी भलाई बुराई देखें। ईमानदारी से योगी साहब ने भी अगर कोई कार्य ऐसा किया है जो मेरी नज़र में वो कार्य अच्छा है, मैं अभी कह दूँगा अच्छा काम किया है। आपका वो क्या अच्छा किया है? मिसाल के तौर पर जो है उनकी सरकार से पहले यहाँ पर बिजली की एक प्रॉब्लम रहती थी, सापा सरकार में बहुत बड़ी वाली, मैं कह दूँगा उन्होंने इस समस्या हल की है।
देहात के लिए ये समस्या हल की है कि उनका अच्छा काम है, मैं तो अच्छा कहूँगा उनको, चाहे वो पहले ही कुछ भी कर रहे हैं कह रहे हैं, लेकिन बाकी जो उनकी पॉलिसी है कि डिवाइड एंड रूल की अंग्रेज वाली पॉलिसी, उससे मैं मुत्तफिक नहीं हुआ। मैं तो ये कहूँगा तमाम हिंदू मुसलमान भाई सब मिलकर सोचें, इसमें इन बातों में ना आए, चाहे वो योगी जी की हों, चाहे वो वैसी साहब की हों, या मेरी हों, या किसी दूसरे की हों, इन बातों में ना आकर के हम अपने मुल्क को, अपने देश को जो है देखें कि हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है। बेरोजगारी कितनी बढ़ गई, बलात्कार कितने बढ़ गए, और दूसरी चीज़ें कितनी हो गई। इन 5 साल के अंदर कितने कॉलेज बने, कितने जो है यूनिवर्सिटियाँ बनी, कितना जो है अस्पताल बने, कितने जो है और चीज़ें विकास हुआ, ये चीज़ें देखें। ये हुआ या कहीं नहीं हुआ। अब आप कह रहे हैं कि साहब वो तो उन्होंने अभी इसका उद्घाटन किया है, ये ऐलान होंगे, घोषणाएँ होंगी, उद्घाटन होंगे, इसके बाद जो है ना अगली बार जो है आप देखेंगे कि वो जो जुमले बन जाएंगे। जैसा कि अमित शाह साहब ने कहा था कि ये इंतखाबी जुमला था, ये तो जो 15 लाख की बात कही थी, कोई 15 लाख की कोई देता है, कोई लेता है, ये इंतखाबी जुमले हैं जो अब कहे जा रहे हैं, या कुछ चीज़ें जो है दिखाई जा रही हैं कि सामने ये उद्घाटन कर दिया और हम यहाँ सड़क बन जाएगी। आज सुबह हमने सुना कि साहब एक सड़क यहाँ की पास हुई और एक वहाँ की पास हुई है, इस वक्त पास क्यों हो रही है? होगा क्या कि इलेक्शन होते ही ये सब ठंडे बस्ते में पड़ जाएंगे, खत्म होगा बस। तो इसका मतलब है आपको आप ये चाहते हैं कि जो ठंडे बस्ते में योजनाएं वाले ऐलान हो रहे हैं जी, ऐसी सरकार को जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। तो फिर कौन सी सरकार आना खूब चाहिए? से खूब तर की तरफ को लोगों को कोशिश करना चाहिए। तो आप बताइए ना पब्लिक को कि खूब से खूब तर कौन होगा? खूब से खूब तर यह है कि जो मौजूदा सरकार को जो है मतलब हरा सकता हो, तो ये तो सेकुलर हो। तो ये तो नेगेटिव सोच हो गई कि हम जो है उसको हरा दो। जितानो वाली बात बताइए ना, किसको जिताओ? जिताएंगे। अब देखिए माहौल बनेगा किसका, जिसका भी बन जाए। अभी इतने लोगों में कुछ लोग कह रहे हैं कि वैसी साहब 100 सीटें लाएंगे। हमें किसी से कोई ना कोई जाति दोस्ती है ना जाति दुश्मनी। आप अपने पत्ते छुपा के रखें। जाति दोस्ती भी नहीं है, जाति दुश्मनी भी नहीं है। और लेकिन ये है कि मौके पर हम देखेंगे कि हाँ ये बंदा जो है इस वक्त चलिए, आपने अपनी बात इसमें रखना चाहते हैं, आप ये बताना चाहते हैं कि आप वक्त आने पर किसको वोट देंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, एक बात से तो आपको इत्तेफाक है कि जो भी सरकार को जाना चाहिए, इसलिए नहीं कि ये मुस्लिम दुश्मन है, बल्कि ये कि अवाम दुश्मन है। अवाम दुश्मन है, मतलब जिससे जो नुकसान हुआ है वो अवाम का हुआ है। बड़ी अच्छी बात है कि इस दौर में मॉरल वैल्यूज की पॉलिटिक्स की बातें करने वाले भी इस दौर में मौजूद हैं। मुसलमानों से ज़्यादा नुकसान हिंदुओं का हुआ है। जबकि ये एक अपॉर्चुनिटी का दौर है कि जो आदमी सिर्फ सत्ता लेना चाहता है, इस दौर में अगर कोई ऐसी बातें करता है तो ये बड़ी हैरत वाली बात होती है, और हैरत के साथ खुशी भी होती है कि ऐसा सोचने वाले मौजूद हैं, और शायद नई जनरेशन में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। आइए हम अब एक और साहब से बात करते हैं। आपका नाम? परवेज़ निज़ामी। परवेज़ निज़ामी साहब, आपसे भी वही सवाल है जो मैं और लोगों से कर रहा हूँ। एक बात तो यह है कि चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए? सिर्फ सत्ता परिवर्तन ही एक मुद्दा होना चाहिए, या हम बेरोज़गारी, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दे हैं, या हिंदू मुस्लिम की राजनीति है इसको बदलने की ज़रूरत है, या फिर जिन्हा औरंगज़ेब वाला ही मामला चलेगा इस चुनाव में? चलेगा क्या? देखिए, सत्ता तो हम 75 साल से बदलते चला रहे हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली आज तक। आज भी किसी आप डिपार्टमेंट में चले जाइए, बगैर रिश्वत के काम नहीं आती। ये पैकिंग बदलने का काम हर 5 साल बाद होता है। खाना सभी पार्टियों का लगभग एक जैसा होता है। अब सवाल आपको, मैं ओवैसी साहब को समर्थक करता हूँ, उनको अच्छा मानता हूँ। अभी कुछ लोगों ने हमारे इल्ज़ाम लगाया कि वो सांप्रदायिकता की सियासत करते हैं। देखिए, सांप्रदायिकता को समझना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी साहबी ने पूछा, क्या अगर हम अपनी कौम की वेलफेयर की बात सोचते हैं तो क्या ये सांप्रदायिकता है? आपने फरमाया ये सांप्रदायिकता नहीं है। सांप्रदायिकता जब बन जाती है जब हम अपनी कौम की नाजायज़ बात में उसका साथ देते हैं। अगर हम आइन के मुताबिक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, जिसमें इक्वलिटी की बात है, जिसमें समानता की बात है, जिसमें जस्टिस की बात है, हम ये कहते हैं ब्राह्मण अगर यहाँ 5% मिलता है उनको 5% हिस्सा मिलना चाहिए। यादव भाई हमारे 7% रहते हैं, उनको 7% का हिस्सा मिलना चाहिए। उनको तो 7 से ज़्यादा मिलता है भाई। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर हम मुसलमान 22% रहते हैं तो हमें भी तो देश का, देखिए तो रोका किसने है? रोका, देखिए आज देख लिया आप अभी गूगल कर लीजिए, गूगल कीजिए आप, ब्राह्मण 5% है, लेकिन जुडिशरी में 78% मिलेगा, ब्यूरोक्रेसी में 75% मिलेगा। आप इसी तरह मिनिस्ट्री में चले जाइए 75% मिलेगा, मीडिया में चले जाइए। अरे ये देश सिर्फ 5% लोगों के कब्जे में है, और ये हिंदू कहा जाता है। हमारे SC ST OBC भाइयों को सिर्फ हिंदू का लॉलीपॉप दे रखा है, उन बेचारों को देख लीजिए कितना मिला है। अरे भाई, आप हिंदू मुस्लिम की सियासत अगर कह रहे हैं, हिंदू भाइयों को भी बेचारों को बेवकूफ बनाया गया है। दलित डिप्टी PM तो बना है बाबू जगजीवन राम। देखिए PM का, देखिए माय डियर अभी मैं बताता हूँ, अभी एक मिनट लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट। आप करिए, प्रेसिडेंट भी हुए हैं अब भी। हाँ, मैं बता, देखिए ऐसा देखिए पोजीशन और पावर में फर्क होता है। देखिए मैं बताता हूँ, पोजीशन मिली है, पोजीशन मिल सकती है, लेकिन पावर की बात होती है। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है, आप मुझे कह दें कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं देखता हूं, मैं बताऊं, मैं मायावती के दौर की बात बताऊं। मायावती के दौर में मुस्लिम
मिनिस्टर बने हैं, लेकिन चलती उनके जिले अध्यक्ष की थी, जो उसकी उनकी खास जाति वर्ग का होता था। डीएम के पास जितना खून उसका अध्यक्ष का माना जाता था, वो मिनिस्टर का भी पता चला 20 लाख का टिकट लेकर आए खान साहब, 20 लाख उन्होंने पेट्रोल फूका, लेकिन चल किसकी रही है? इसलिए कब तक हम बाराती बने रहेंगे, अब की बार दूल्हा बनेंगे। हम ये नहीं कहते कि हम किसी अपने गैर मुस्लिम भाई का हक छीनना चाहते। दूल्हा कैसे बनेंगे? दूल्हा का मतलब तो सीएम बनना होता है। हाँ बिल्कुल, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। देखिए पॉलिटिक्स इज द आर्ट। देखिए कैसे बनेंगे, मैं बहुत अच्छा सवाल है, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं बिहार और महाराष्ट्र दो सूबे की बात करता हूँ, वहाँ सबसे बड़ी पार्टी वाले विपक्ष में बैठे और सबसे छोटी पार्टी वाला चीफ मिनिस्टर बनाए। तो पॉलिटिक्स में आपको याद होगा, सबसे छोटी पार्टी नहीं है भाई वो, अरे राज्य पार्टी है। नीतीश की बात कर रहा हूँ मैं। नीतीश वो तो उनका एक कार्ड था चुनाव से पहले का। आज भी तो चीफ मिनिस्टर है ना, आज भी चीफ मिनिस्टर। वो तो जीते भी नहीं है, इवन वो जीते भी नहीं है कहीं से। वो मुआहदा है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, महाराष्ट्र में शिवसेना है, ये तो लालू ने भी किया था, लालू की सीटें ज्यादा आई थी। आई एम नॉट सेइंग द लालू एंड बीजेपी, आई वांट टू, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। आपको मधु कोड़ा थे, सिर्फ सिंपल एक निर्दलीय उम्मीदवार थे। बताइए ओवैसी को सपोर्ट करने की बुनियादी वजह क्या है? बहुत अच्छी सवाल। देखिए बुनियादी वजह यह है कि आज तक 75 साल से, मैं बहुत से भाइयों ने कहा भाजपा हारना चाहिए, मैं इस जुमले से खिलाफ हूँ। हम 75 साल से भाजपा को हराते हम कितने हार गए हमें पता नहीं। तकरीबन 74 साल। नहीं 74 भी नहीं, 73 चलिए मान लिए। देखिए 80 की दहाई में बनी। चलिए मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जब से देश आजाद हुआ हम इन जितनी भी सो कॉल्ड नफरत वाली पार्टियों को हराते हम कब हार गए हमें पता ही नहीं चला। हम 31% थे नौकरियों में, आज 1% नहीं रहे। इसके लिए सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी में तो जिम्मेदार हैं। ये जो इतनी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हमें कहती हैं, आप एक देश ले चुके हैं, उसके बावजूद यहाँ भी इतना ठीक है, वो गलती थी, वो हमारे बड़ों ने गलती की है। आज अगर अखंड भारत का नारा हमें लगाना चाहिए, हमें अगर आज अखंड भारत होता तो यहाँ पे सेकुलरिज्म और मजबूत होता। तेलंगाना में कितने लोगों को नौकरी मुसलमानों को मिली है बताइए जरा। हाँ मैं जा चुका हूँ तेलंगाना। मैं बता रहा हूँ आपको, तेलंगाना में तकरीबन 4% ज्यादा रिजर्वेशन मिलता है, जिसमें तमाम माइनॉरिटी, उसमें मुसलमान भी आते हैं, उनको मिलती है। मैं खुद तेलंगाना जा चुका हूँ, मैंने हर तीसरे घर के अंदर एक इंजीनियर तोड़ दी थी उसने, केसी राव ने। देखिए नहीं बनाई भी तो है, उसने बना के दी है, उसने क्रिश्चियन के लिए। देखिए जहाँ गलत हुआ है वहाँ गलत हुआ, हम उसको भी कहते हैं। एक बात और बताइए, आपने ओवैसी साहब के, ओवैसी साहब की पार्टी भी घर की पार्टी है। पहले उनके दादा थे, दादा के बाद अब्बा हुए, अब्बा के बाद वो हुए, उनके बाद उनके अलावा पार्टी में कोई जनसेटी नहीं है, कोई ओहदेदार नहीं है बड़ा। इसकी क्या वजह है? उनके यहाँ भी तो एक तरीके से जो है वो बाप दादा की विरासत का काम हुआ है। अगर मैं इस चीज को नहीं मानता, अगर एबिलिटी है मेरे बेटे में तो मेरे बेटे को भी बनना चाहिए। और एबिलिटी लोग नाअहल हैं। नहीं आप अभी देखिए, आप अगर इमरान जलील साहब को हम आगे नहीं बढ़ा रहे, क्या वो हमारे घर के हैं? क्या उधर बिहार के अंदर जो है अख्तर ईमान साहब को हम आगे नहीं बढ़ा रहे, या यहाँ पे शौकत साहब को आगे नहीं बढ़ा? देखिए जहाँ देखिए मजबूरी की बात नहीं है, जहाँ जनता ने हमें जैसे हमें रिप्रेजेंटेशन दिया है उसको हमने कहा। दूसरी बात देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप मुद्दों से हटा रहे हैं। इस देश के अंदर तकरीबन 60%, नहीं आप मैं दूसरा सवाल करूंगा जो जनता के मदद का है। तकरीबन 60% से ज्यादा, 60% ज्यादा लोग, 67% लोग $2 लोग रोज कमाते हैं, यानी 150 रुपए रोज। एजुकेशन का जो माफियाकरण आपने करा है, 10 हजार रुपए फीस दे दी, इस पर रोजगार होना चाहिए। हम ओवैसी के मेडिकल में कितने पैसों पे दाखिला होता है पता है आपको? हम 12 इंटर कॉलेज हैं वहाँ पर। मैं मेडिकल कॉलेज की बात भी कहूँगा। 12 इंटर कॉलेज है जिसमें तालीम फ्री दी जाती है, किताबें फ्री दी जाती है। फ्री है? नहीं मैं बता रहा हूँ, उसके लिए स्कॉलरशिप लेते हैं वो लाखों रुपया। हाँ उसके लिए देखिए, उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है, उसके लिए स्कॉलरशिप मिलती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। नहीं ऐसी बात नहीं है, स्कॉलरशिप के लिए हम उसके लिए वहाँ पे कहते हैं। दूसरी बात देखिए बात मैं बता रहा हूँ आपको, 12 इंटर कॉलेज में 18,000 बच्चे पढ़ते हैं। देखिए एदाद-ओ-शुमार का खेल तो वैसी साहब भी स्टेज पे खेलते हैं, इतना परसेंट वही बात परसेंट हम बात कर रहे हैं। एक बात सिर्फ ये बताइए कि ये जो दावा है कि हमारी 100 सीटें पे लड़ रहे हैं, हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी, ये क्या रियलिटी है या ये कुछ है? पॉलिटिक्स में कोई चीज निश्चित और सुनिश्चित ठीक है, तैयारी भी तो कोई चीज तैयारी हम सन 2014 से तैयारी कर रहे हैं। और जब हमारा नेटवर्क मजबूत था, जहाँ हमारा नेटवर्क, इसीलिए 100 सीट लड़ रहे हैं। इसमें से आपकी 32 पे जमानत जब्त हुई थी और 1 लाख समथिंग। देखिए जब कोई सफर क्या कितना भी तवील हो, शुरुआत तो पहले कदम से मेरा माइडियर करना पड़ती है। हम जहाँ हारे थे, आज देखना हम पहले बिहार में भी हारे थे, आज 5 सीटें जीत चुके हैं। यूपी में ओवैसी साहब आज हैं, कल को चले जाएंगे, कुछ होगा तो लीडरशिप को खड़े करके चले जाएंगे, लीडरशिप खड़ी हो जाएगी, आपको मिलेगी इंशाल्लाह। हम ग्राउंड लेवल पे मेहनत कर रहे हैं। एक बूथ आपने 10 बूथ 10 यूथ की बात की, हमारा नारा 1 बूथ 15। मैं खुद पर्सनली तौर पर रोजाना अपनी हलाल कमाई में से अपने बच्चों को पढ़ाने के
बाद रोजाना बूथ पर मैं बूथ वाइज मेहनत कर रहा हूँ। चलिए, रामपुर से कौन उम्मीदवार होगा आपका? अभी जो हमारी ये देखिए, ये ऊपर की चीज है, हमारे बड़े जिसको डिसाइड कर देंगे। मुसलमान की बात करते नॉट हैं। ओनली मुसलमान, ये हमारे पर देखिए सुनिए, इल्जामात हैं, हमने यादवों को भी टिकट दिया। इल्जामात नहीं है, आपकी जो तकरीरें होती हैं उसमें 99% मुसलमान मैंने नहीं 99% शोषित समाज की बात होती है, उसके अंदर मुस्लिम भी एक शोषित समाज है। आजम खान के खिलाफ लड़ेंगे ना? नहीं देखिए, ऐसा है, हम किसी को जीतने, देखिए हराने की पॉलिसी हमारी, मैं इससे मैंने नहीं लगता है हमें किसी को हराना चाहिए। हम खुद को जिताने, हम खुद की जिताने की बताइए बात, सिर्फ हम अपनी कौम को जिताने की बात कर रहे हैं। कौम से मतलब? हम देखिए, हम कौम से मतलब हमारी, हम मुसलमान भी तो इस देश का अंग है। आप कम्युनल हैं इसलिए कि आपकी पार्टी का नाम भी कम्युनल है। कैसे कम्युनल है? शिवसेना के कम्युनल है या जो बिहार में इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों है नाम उसका? मुस्लिम, सुन लीजिए, इत्तेहाद मुस्लिम माने होते हैं आज्ञाकारी के। आप अगर आज्ञाकारी हो जाएंगे आप मुस्लिम हो जाते हैं। आप असल में संज्ञा में जा रहे हैं, विशेषण पे नहीं जा रहे हैं। अगर मुस्लिम के शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं? पंडितों वाला नहीं, मैं पंडित नहीं। आप दूसरी बात, क्या मैं अपनी देखिए, मुस्लिम का नाम लेना, मुस्लिम क्या देश का हम दे तो टिकट तो दे रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी है, कितने मुसलमानों को टिकट देती है? आपने नाम तो बड़ा, देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। कितने मुसलमानों को टिकट देती है? कितने मुसलमान? हम जीतने वालों को देते हैं। जीतने वाले क्या आज तक, ये तो उनकी हार है कि वो जो क्या मुसलमानों को वो आज तक नहीं जीता पाए? क्या वजह है कि अगर हम उनको नफरत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी तो सोचना पड़ेगा, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट, क्यों मुसलमानों से हमारी नफरत करता है? शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप 100 सीटें हम कह रहे हैं, आप 102 लाएं और दूसरी पार्टी के लोग भी आपकी पार्टी में आ जाएं जीत के। नहीं, हम छोटे दलों से बात कर रहे हैं। आपका दल हमारे बड़ा है जो छोटे दल नहीं, देखिए दल कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। आप ये देखिए, सन 2019 में तो हम नहीं थे, क्यों भाजपा आ गई? सन 2017 में हम थोड़ी सी सीटें लड़ी थी। क्यों दोहरा रहे हैं अपनी बातें? अभी अरे रियलिटी तो सूरज है। आप कहेंगे सूरज की बात क्यों कर रहे हैं भाई? सूरज तो हकीकत तो हमेशा एक जैसी है। जी, आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मोहतरम ने भी कहा था कि जो है हिंदुस्तान के अंदर जो है वो ओबीसी को SC/ST का बहुत बुरा हाल है। शायद इन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी होगी, इसमें ये जस्टिस सच्चर ने ये कहा है कि मुसलमानों के हालात जो हैं वो दलितों से भी ज्यादा बदतर हैं। और जबकि अब जिसमें आप जो बात कह रहे थे अभी, तो आपने ये कहा था कि उनकी हमसे ज्यादा बुरी हालत है। आपने डाटा करेक्ट कीजिए, हमारी उनसे ज्यादा बुरी हालत है, हमारी उनसे ज्यादा बुरी हालत है। और इसलिए उनके अपलिफ्ट, मुस्लिम के अपलिफ्टमेंट के लिए जो स्कीम से बड़ी अफसोस की बात थी कि कांग्रेस ने भी किया था। कांग्रेस लेके आई थी, एक मिनट, कांग्रेस लेके आई थी, लेकिन उसने हुकूमत रहते हुए अपनी जो स्कीम नाफिज नहीं की थी, टाल दिया उसको। तो डाटा करेक्ट करना था आपको। देखिए, बहस बहुत गर्म होती जा रही है और यहाँ जो MIM के लोग हैं वो किसी और की सुनना भी नहीं चाहते और उनको ये लगता है कि जो वो कह रहे हैं वही बात सही है। और अब बहुजन नाम देखिए, वो नहीं है बहुजन नाम किसका है? आपका नाम? मेरा नाम अहमद सिद्दीकी साहब जी, आप बताइए, इतनी देर से आप बहस सुन रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? सर, बहस का मामला ये है कि लोग जो है समझ नहीं पा रहे कि एकदम लोगों की तारीफ पे उतर आते हैं। मौजूदा हुकूमत ने जो गरीब तबके के लिए काम किए हैं उसे सब लोग भूले हुए हैं। मतलब योगी सरकार ने? जी, मौजूदा सरकार ने अगर किसान पेंशन ओम प्रकाश को दी तो अब्दुल समद को भी दी। तो मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ग्रामीण आवास में नहीं, एक बात कहना पड़ेगा, ग्रामीण आवास में 15 ये RTI के जरिए से निकाला गया 10 मुसलमान, मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ और नेशनल चैनल पे ओवैसी साहब ने कहा ग्रामीण आवास योजना प्रधानमंत्री में 10 मुसलमानों को मकान नहीं मिले। आप जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, ये RTI से निकाली बात है और नेशनल चैनल पे ये बात कही हुई है। पास ये चीज है, लिखी भी लाओ, दिखाओ कहाँ है। अरे RTI, अरे आप नेशनल, मैं निकाल दूंगा, अभी दिखा दूंगा, अभी दिखा दूंगा, आप गूगल कर लीजिए। जिस जगह पर रहते हैं हम वहाँ की बात करते हैं। हम काशीपुर में रहते हैं, रामपुर में रहते हैं। मैं बता रहा हूँ, मतलब आप काशीपुर की बात कर रहे हम हैं? काशीपुर की बात करते हैं। कितने लोग हम इससे पहले काशीपुर में जब समाजवादी हुकूमत थी तो यहाँ समाजवादी पेंशन बनी, तो जो समाजवादी पार्टी से मुत्तफिक थे उन लोगों की पेंशन बनाई गई। उसके बाद इस हुकूमत में कुछ खामियां हो सकती हैं, मैं खामियों को नहीं कह रहा, सब में होती हैं अच्छाई और खामियां, लेकिन इसमें एक अच्छाई ये लगी कि अगर किसान पेंशन उन्हें लागू की तो उन्हें सारे ही लोगों को करी। किसान मुखालिफ क्यों है फिर? किसानों ने एक साल से ज्यादा क्यों उन्होंने करा? देखो भाई, वो बेकार पागल थे जो ठंड में पड़े रहे। देखिए नहीं, देखिए कहीं आंधी बत्ती हमारे पास अगर होती क्या है, बातें करते हो? देखिए एक बात मैंने अभी आपको बताया, RTI जो है ये किसी भारत सरकार की चीज नहीं, है। ये काशीपुर की बात कर रहे हैं। काशीपुर इज नॉट इंडिया। बात सुनिए, आज जहाँ रहते हैं, लेकिन ये आज जहाँ रहते हैं, सबूत की बात मैं है उस ना। बात का जवाब दूंगा जरा अच्छी तरह। इसमें जो है, मैं भी बोलूं, इसमें दरअसल बात ये है, जैसे मामा साहब ने कहा चलिए, हमारे बात खत्म करिए। जी कि किसान पेंशन योजना मिल रही है। दरअसल मैं आपको
एक छोटी सी कहानी सुना दो, आपको बात खुद समझ में आ जाएगी। मामला ये है कि एक साहब के 2 बेटे थे, उनका उसूल ये था कि मैं कमाऊंगा तो शाम में खाना खाऊंगा और नहीं कमाऊंगा तो खाना नहीं खाऊंगा। एक दिन वो आया अपने घर में, वो बोले कि बीवी से बोले क्या खाना बनाया, कि हाँ बनाया। बोले आज खाना नहीं खाना है क्योंकि हमारी कमाई नहीं हुईगी, फिर क्या करना है, बच्चे कैसे होंगे, 2 बेटे थे उनके। तो वो बोले कि बेटे को मैं डील कर लूँगा और बस तू खाना ला के मुझे दे दे। अब वो खाना उनके सामने आ गया साहब के, उन्होंने बच्चों को बुलाया, बोले बेटे आज खाना खाओगे या पैसे लोगे, ये 5-5 रुपये बताओ। तो बच्चे चूँकि लालची होते बोले पापा 5-5 रुपये लेंगे, और बच्चों ने 5-5 रुपये लेके कहा आज खाना नहीं मिलेगा तुम्हें शाम का, नहीं मिलेगा। और वो जो थे बच्चे खुशी में सो गए। अब जब सुबह होती है बच्चे को जरूरत होती है खाने की, अब आप बोले अगर जिसको खाना खाना है बेटे मेरे पैसे मुझे वापस करो और खाना ले लो। सेम ये क्या है, सुनिए पहले भी तो खाना क्यों नहीं दिया आपने? पैसा कितना गैस गैस के ऊपर पेट्रोल के ऊपर दुनिया की हर चीज को जैसे पैसा लूट लिया और 2000 रुपये ढूंढना हाथ में दे दिया। इनकी बात को पूरा करोड़ों लोगों को फायदा हुआ है, मुल्क के 50 करोड़ लोगों को फायदा हुआ। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ फायदा हुआ, उसके बाद सिर्फ कागजों पे किसी गरीब ये तो आपके इल्जाम है, मैं ये नहीं कह रहा। आप चाहो आप जिसे चाहो वोट करो, मैं नहीं कह रहा। नीति आयोग का भारत सरकार का ना, एक मिनट भारत सरकार का ना नीति आयोग, भारत सरकार का नीति आयोग, एक मिनट बात तो पूरी ये लोग कुछ करना तो चाहते हैं अवाम के साथ, अवाम के दर्द नहीं बांटना चाहते। हमारे यहाँ बेसिक स्कूल है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बड़ी बात नहीं कर रहा। पहले जो ड्रेस आती थी वो मुश्किल से 100 रुपए की आती थी और उस बच्ची और बच्चे को दे दी जाती थी। आज मौजूदा हुकूमत ने इतना अच्छा काम किया है कि वो पैसे डायरेक्ट बच्चे के खाते में आए 1100 रुपए। अब उस पैसे वो बच्ची शॉल भी खरीद सकती है, जूते भी खरीद सकती है, मोजे भी खरीद सकती है और ड्रेस भी। पहले जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर नहीं आए तो आप प्रधानाचार्य से मिले, क्यों नहीं मिले? आपकी जिम्मेदारी थी, आप मिलते। ये काम उन्होंने अच्छा करा। बीच का जो था ना, क्या नाम है, दलाल सिस्टम, वो दलाल सिस्टम खत्म कर दिया। लगता है कि लोगों को डर है, एक तरह का डर है कि यार ये दलाली खत्म हो गई। आपके कहने का मतलब ये है कि हमारा मकसद ये है, बीजेपी ने अच्छे काम किए। अब रहा हिंदू मुस्लिम का, उन्हें इस पर नजरसानी करना चाहिए, बच के रहना चाहिए। जो कुछ बातें हुई हैं वो गलत हुई हैं, उसके लिए कानून बना है, उसके लिए उन्होंने FIR भी दर्ज हुई है उनके खिलाफ। धीरे धीरे कार्रवाई होगी, एक दिन में एक कार्रवाई नहीं होती। देखिए अगर इसकी बात है, धर्म संसद की बात है, समाजवादी पार्टी की जब हुकूमत थी, तंजील अहमद साहब NIA के बड़े अफसर थे, जिन्हें शादी में आए थे, वो जिन्हें मार दिया गया है, उन्हें मार दिया गया था। है। किसकी हुकूमत थी? समाजवादी। उनकी बीवी कुछ कहना चाहती थी, फातिमा भी, उन्हें भी मरवा दिया गया। DSP साहब थे, एक और अफसर मरे थे। हाँ एक और अफसर थे पूर्वांचल में, उन्हें मार दिया गया। उसके बाद समाजवादी पार्टी में कम से कम 240 दंगे हुए थे 5 साल में। बीजेपी सरकार में सिर्फ कासगंज के अलावा कोई दंगा नहीं हुआ। नहीं, कोई भी दंगा नहीं हुआ। जब दंगा नहीं हुआ तो यहाँ इन्हें मालूम नहीं है, इसमें कोई दंगा नहीं हुआ। जब दंगा नहीं हुआ तो इंसानों की जान महफूज NRC में 22 इसमें साफ बात ये है बताइए, क्लास के सबसे शैतान बच्चे को मॉनिटर बना दिया। अब क्लास में दंगा ही नहीं, अपने दंगे भी हुए हैं। क्लास में दंगा ही नहीं। मेरे पास खेल खेल नहीं है। लोकसभा इंसिडेंट हुए, लोकसभा में जो जवाब दिया गया था उसमें ये बात तस्लीम की गई थी कि इसकी सरकार में भी दंगे हुए हैं। मुझे थोड़ा तादाद मैं भी लेकिन हुआ है, लेकिन की बराबर नहीं बहुत हुए हैं। आपका मतलब ये है कि योगी सरकार को रिपीट करना चाहिए क्योंकि वो काम सही कर रही है। जी अगर हुकूमत अच्छा कर रही है तो उसका साथ देना चाहिए। तो आप इस वक्त योगी के साथ हैं या बीजेपी के साथ हैं मैं या तो दोनों के साथ हैं? सरकार की जो पॉलिसी चली है उनके साथ हैं। गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, जो 5 लाख तक का इलाज फ्री है उनके लिए, मैं उनके साथ। चलिए एक बहुत मैं अवाम के लिए चाहता हूं। एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमारी जो बहस है ये वन साइडेड नहीं है। इसमें बीजेपी को सपोर्ट करने वाले भी हैं और ये इसलिए भी अच्छा है कि हर पार्टी का, हर सपोर्टर का एक नुक्ता नज़र सामने आए। तो हमारे अहमद नबी साहब ने जो बातें कही हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उनसे हर कोई इत्तेफाक करे और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उनसे इख्तलाफ किया जाए। बहरहाल उनकी एक राय है, उसका सम्मान करना चाहिए। जनाब हुजूर वाला, आपका नाम? ज़मीरुद्दीन साहब जी। आप इन लोगों में सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, आपने बहुत सी सरकारें आती जाती देखी हैं।
अब आप अपने उम्र के इस हिस्से में यूपी में क्या चाहते हैं? योगी मोदी रहें या कोई नया कुछ हो? बदलाव चाहते हैं। बदलाव किस वजह से चाहते हैं? इसलिए कि इन बीजेपी की सरकार जब से साथ सेंटर में आई या हमारे स्टेट में आई, इतनी नफरतें पैदा करती। मैं पेशे से पेंटर हूँ, मैं दूसरी स्टेटों में भी जाता हूँ। इतने हिकारत की नज़र से मुसलमानों को देखा जाता है। इन्होंने वो जहर घोल दिया कौम परस्ती का कि वहाँ से अब जान बचा के घर आना वापस होता है। इन्हें हटना चाहिए। ऐसे पार्टियों को जो हमें बांट रही हैं हिंदू मुसलमान का जहर घोल के, उन्हें हटना चाहिए। तो ये काम तो पिछली सरकारों में भी होता रहा है। जो भी कर रहा गलत, मतलब वो खुल के ऐसे बयान नहीं देते थे जैसे ये लोग देते। ये सामने से वार करते हैं, वो पीछे से करते थे। ये मतलब जहर जो घुलता है सामने के बयानों से घुलता है, पीछे से नहीं घुलता है। अच्छा, मैं खड़े होकर किसी को बुरा कहूँगा 10 आदमी सुनेंगे, तो जहर तो हम घोलेंगे। तो लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार सही रहती है, बहुत ज्यादा उसमें विकास होता है। अब मैं विकास बता दूं। अच्छा, आपने कहीं विकास देखा है? कहीं नजर आया? साहब मैं विकास बताता हूँ। विकास इनका ये हुआ, हमें नीचे गिरा के दोनों इंजन चला दिए। आज ये गल्ला बांट रहे हैं जी, बांट रहे हैं। जब इन्होंने इतना मजबूर कर दिया आदमी को कि अब उसकी रोजी रोटी छिन गई, बेरोजगार हो गया, तो जख्म करके उस पर मरहम लगा रहे हैं। खामोशी से बैठना। गल्ला पेट हमारा गल्ला भरता है, कोई पार्टी नहीं भरती है। जरिया तो बनता है। इनसे काम लिया जा रहा है क्योंकि इन्होंने जख्म लगा दिया ना बेरोजगारी का। अब उस जख्म को कौन भरेगा? आप इसको चाहते हैं मरहम रखा जाए? मरहम लगा के दिखा रहे हैं हमें कि हम इससे सही चाहते हैं डॉक्टर बदला जाए? बिल्कुल इसे बदलना चाहिए। हम घर में सिलेंडर हमारे पहले जलता था, अब भी है। 920 का हो गया, अब आमदनी नहीं, सिलेंडर कहाँ से भरवाएंगे? ये लकड़ियाँ जल रही हैं आपकी? लकड़ी जल रही है, क्या करें? अच्छा। तो ये कौन कर रहा है? यही तो कर रहे हैं। इन्होंने हमें सिलेंडर देके हमें आदी बना दिया, लकड़ियों का छुटवा दिया। अब वहाँ तक पैसे बढ़ा दिए। आपको राशन मिल रहा है कि नहीं? फ्री राशन? अब राशन तो ये नहीं होंगे, जब भी मिलेगा अल्लाह देगा। पेट अल्लाह भरता है, ये तो इनकी मजबूरी है करने की। जब इन्होंने इस काबिल लाकर छोड़ दिया कि आदमी वहाँ खड़ा है, पेट नहीं भर सकता, ये हर सरकार की जिम्मेदारी, इन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है। वसीला तो होता है कोई, इन्हीं की जिम्मेदारी थोड़ी है। अच्छा, कोई भी सरकार आई, कौन से डॉक्टर साहब आए ये तो बताइए। आप कोई भी आए, हम किसी पार्टी ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं ये आपके पास जाऊंगा, सरकार कहूंगा, डॉक्टर बताओ कहाँ जाऊँ मैं? इसे बदलना चाहिए। आप कहते हैं वो डॉक्टर डेविड के पास चले जाओ, तो आप नाम तो बताते हैं ना, ये थोड़ी कि हाँ सारे बैठे हैं कहीं भी चले जाओ। ये तो जब हालात आएंगे, जब सामने क्या आदमी गठबंधन की सरकार अच्छी लगती है आपको? हाँ, गठबंधन में आदमी जब अपने मनमानी नहीं कर सकता, मजबूर होता है। तो सरकार गठबंधन की होनी चाहिए। पब्लिक के लिए गठबंधन सरकार गठबंधन की होनी चाहिए। तो एक चीज़ ये आई कि ज़्यादातर लोगों की राय ये है कि गठबंधन सरकार होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर सरकार जो है वो आवाम को मजबूत रखती है, इसलिए गठबंधन सरकार होनी चाहिए। आपका नाम? रईस अहमद साहब। आप बताएं, आपने इतनी देर में जो बातें सुनी हैं, इन सब पे आपका क्या रिएक्शन है? रिएक्शन तो हमारा यही है सर कि सरकार तो गठबंधन की बने, अच्छा, ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि बहुमत की सरकार जो है वो मनमानी करती है, लोगों पे जुल्म करती है, उससे लोग सहते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है सहने की। वैसे मैं ओवैसी साहब की पार्टी से जो है उनका कार्य करता हूँ, महासचिव हूँ जिले का, तो मेरी सपोर्ट उन्हीं को रहेगी और उनसे मैं चाहता हूँ कि उन्हीं का गठबंधन हो और उसमें हमारी सीटें इंशाल्लाह आएंगी। आप कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? हम 100 सीटों लड़ रहे हैं। हाँ, तो इंशाल्लाह हम तो चाहते हैं कि हम 100 की 100 जीत जाएं। लेकिन एक अंदाजा तो ये है कि हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे इंशाल्लाह। जीतेंगे तो कितनी जीतेंगे ये तो बताइए। मानो हम तो चाहते हैं कि 100 की 100 जीत जाए। अच्छा, ये तो चाह लिया जी, लेकिन आएंगे कितनी? वैसे 100 आ जाएंगी। 100 आ जाएंगे? बिल्कुल। अरे चलिए, अरे भाई, 100 आपकी आएंगी, हम तो आएंगे साहब। हमारी 100 सीटें आप कह रहे हैं, 300 सीटें बीजेपी कह रही है, 300 सीटें अखिलेश कह रहे हैं, तो ये तो 700 हो गई। सीटें कुल है 400। तो 100 जीत रहे हैं ना, 300 थोड़ी जीत रहे हैं। हम 300 नहीं जीत रहे, हम तो 100 जीतेंगे ना। तो मैंने कहा 100 आपने मान ली, 100 में अखिलेश भी मान लूँ, वो भी दावा कर रहे हैं 300 जीतेंगे। दावा तो लोगों ने इतने जुल्म करे हैं लोगों के ऊपर कि जिस वक्त भूखमारी पड़ी हुई थी लॉकडाउन में, हमें रोटियों की जरूरत थी, तो प्रशासन ने हमारे ऊपर इतने जुल्म करे कि 3-3 हज़ार और 4-4 हज़ार का हमारे ऊपर जो है चालान लगाया। उस वक्त हमारे हालात इतने नहीं कि हम खाना भी खा लें। तो ऐसे लोग दावा कर रहे हैं 300 का, तो गलत कर रहे हैं। हमारे ओवैसी साहब के भाई ने भी कहा था 15 मिनट को पुलिस हटा लो, हम दिखा देंगे।
तो ये भी ये सब बातें नहीं क्या तो अच्छी है? ये सब कहा तो उन्होंने इसको जेल भी तो गए, जेल गए वो, जेल गए वो, जेल जाना उनको पर चाहिए था मुकदमा उनको। लगा, बिल्कुल मुकदमा लगना चाहिए था, बिल्कुल। सजा होनी हाँ चाहिए, जी, जो भी करे। हाँ तो इस चाहे सरकार में वैसी कहा, भी करें तब भी जाना चाहिए तो इस सरकार में कहाँ है ऐसा बताइए, जी। जो मौजूदा वर्तमान में वो जो वैसी सरकार की है। सरकार थोड़ी थी जिसने भेजा था कहाँ पे? उनको जेल, जो भेजा था वैसी की सरकार थोड़ी थी। बीजेपी तो सरकार थी। तो कांग्रेस की थी, कांग्रेस की बीजेपी थी, नहीं मैं कह रहा हूँ कोई भी सरकार थी हाँ। जो गलती करेगा अरे भाई उसको- आप कभी कांग्रेस के साथ रहते हैं, कभी आप नहीं। केसी राव के साथ चले जाते हैं, आप लोगों का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। ऐसा नहीं है, क्यों? हम ओवैसी साहब के साथ हैं, आप दिलो ओवैसी जान के साथ से। हैं और ओवैसी कहीं भी जाएंगे आप भी वहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे वो कहीं? नहीं, अगर कहीं अरे हमें राजभर थोड़ी ना समझा आपने, अभी तो आप कह रहे हैं गठबंधन कभी की इस थाली सरकार में, होगी कभी तो उस थाली में, गठबंधन कभी- जहाँ जाएगा वहीं तो जाएंगे आप। तो गठबंधन में जाएंगे हम साथ में यहाँ, जो फिर वही जाएंगे ना कहीं ना बिल्कुल कहीं। जाएंगे, वैसे जहाँ जाएंगे वहाँ बिल्कुल उस जाएंगे। गठबंधन में उनके साथ हैं, ओवैसी साहब के साथ हैं, मतलब तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ बिल्कुल होगा। हाँ। चलिए, क्योंकि वो ऐसा है ना, वो बात करते हैं तो वो बातें मजलूमों के लिए, जज्बात शोषित की वंचितों के लिए बातें बात करते हैं। हैं, लोगों को जज्बात भड़का के बेवकूफ बना। कोई नहीं, ऐसा नहीं। वैसी साहब ने कितने लड़के जेल में गए हैं, कभी किसी एक लड़के को छुड़ाने की कौन से मौके पे नहीं बोले बताइए? आजम खान के लिए आवाज पार्लियामेंट के अंदर जो बिल फाड़े हैं, किसी में इतनी हिम्मत थी? बताइए मुझे, पार्लियामेंट में जो एनआरसी के बिल फाड़े हैं, कोई वकील खड़ा किया? वकील खड़े हुए उनके जना कितने लोगों की अगर जो जानना चाहें तो मॉर्निंग आगे में जिनकी दिखाएं, मौतें हुई हैं, उनके केस लगा हुए हैं ओवैसी साहब। चलिए उस मौजूद पे फिर बात करेंगे। जी जी बात की डिबेट का हिस्सा हाँ, सलमान शाह, आप किसी पार्टी से? जी वैसा वाली पार्टी जिला अध्यक्ष ओवैसी साहब, क्या भाई ये नौजवान और बूढ़े सब ओवैसी साहब के साथ जा रहे हैं, क्या बात है? साहब, आज बात जो है उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश में चुनाव की आप बात कर रहे हैं, उस उत्तर प्रदेश में हर समाज का, हर जाति का नेता है। आप देख लें, पूरब में देख लें, पश्चिम में देख लें, 2-2 सीटें, 3-3 सीटें लाकर लोग भारत सरकार में मंत्री बन जाते हैं, अपनी कौम का भला करते हैं। कम्युनिटी का मसला होता है, वो कम्युनिटी उनकी अपनी है, कम्युनिटी का है, वो हम भी तो अपनी आपके यहाँ तो देवबंदी और नहीं। बरेलवी और शिया और सुन्नी और पता नहीं तबलीगी गैर तबलीगी क्या क्या है सब। कहाँ पर हुआ बताइए? सब कौन एक तबलीगी जमात से खड़ा हो गया इलेक्शन में? मस्जिद में कौन- नमाज नहीं पढ़ने देते, ये कहाँ पर? आप ये कैसे सब मुसलमान एक हो जाएंगे भाई? ना मुसलमान एक हैगा, वैसे हैगा? साहब के साथ ही सब। अच्छा चलिए, इंशाल्लाह। ये आपकी खुशफहमी है? आप कहीं गए हैं यहाँ से, काशीपुर से आगे देखा है कुछ? काशीपुर से आगे पूरे रामपुर जिले में इस टाइम हम प्रचार कर रहे हैं। आपका पार्टी कैंडिडेट के कौन है? जिम्मेदारी मिली है वहीं। कैंडिडेट का नाम बताइए। कैंडिडेट मैं खुद ही हूँ कहाँ, रामपुर से? जी चलिए भाई, मुबारक हो भाई, ये कैंडिडेट है हमारे रामपुर से विधानसभा के होंगे, नहीं, चमराव विधानसभा से। चमरौआ से। और समाजवादी पार्टी के जो भी कैंडिडेट होंगे, चाहे वो नसीर खां हो या यूसुफ भाई हो, जो भी हो, उनका मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए, हमारी नेक दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। आप जीतेंगे तब भी और हारेंगे तब भी। आपका नाम? नदीम मुमताज साहब। अपनी पार्टी का नाम मत बताइएगा। नहीं, पार्टी से मैं किसी से अच्छा। मुताबिक भी नहीं हूँ, जो भी बोलूँगा वही बोलूँगा। जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। जी बताएं। जैसा कि अभी हम सब पार्टियों के मेंबर्स मतलब सदस्यों को सुन रहे थे कि कोई किसी चीज़ को लेकर बात करता है, कोई किसी चीज़ को लेकर बात करता है, लेकिन मैं चुनाव आयोग को लेकर बात करूंगा। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा में जी क्रिमिनलों को लेकर जो है दिशा निर्देश जारी किए थे। मैं पार्टियों से, सभी सदस्यों से ये कहना चाहूँगा कि वो दिशा निर्देश ये थे कि आपको लगता हो कि जो संज्ञेय मामलों में मतलब आपराधिक हैं तो उनके लिए ऑब्जेक्शन फाइल करें, लेकिन कोई भी पार्टी वो चुनाव में इतनी मस्त हो चुकी होती है कि वो वहाँ तक सोचती नहीं है कि उन्हें वहाँ से पकड़कर खींच लें टांग, मतलब उनकी वहाँ पहुँचते पहुँचते टांग खींच लें। ज़रूरी ये है कि जो क्रिमिनल आपराधिक हैं तो उन्हें जिस टाइम क्या बोलते हैं उसके लिए चुना जाए तो उनका आपराधिक इतिहास को लेकर उन्हें ऑब्जेक्शन फाइल किया। आप चाहते हैं कि जो राजनीति में अपराधीकरण है, किसी भी पार्टी से अपराधीकरण खत्म हो और ईमानदार साफ सुथरे जी लोग जो हैं वो वही देश का उम्मीदवार बने हुए देश का भविष्य बने। जी, ठीक है? भला कर सकते हैं। अच्छा, तो आप ये क्या चाहते हैं कि यूपी में सत्ता बदले? जी, सत्ता परिवर्तन तो बहुत होना बहुत जरूरी है। वजह यह है कि ये जो क्या बोलते हैं हिंदू और मुस्लिम जो सौहार्द ख़त्म हुआ है, यहाँ से जो नफ़रतें फैली हैं, उसका एक एग्जांपल मैं अपने गांव का ही बताता हूँ कि अभी हाल फिलहाल में अभी क्या बोलते हैं नुक्कड़ सभाएं, उसमें लोगों के व्यूज़ लिए जा रहे थे। जोर से बोलिए। हाल फिलहाल में लोगों के व्यूज़ लिए जा रहे थे, तो उसमें कुछ लोग हमारे यहीं से जो हिंदू समाज से हैं उन्होंने बोला था कि बोले चाहे सरकार क्या बोलते हैं पेट्रोल 250 रुपये को कर दे, खाना पीना इतना महंगा कर दे, तो हमें सिर्फ बीजेपी को ही लाना है। सिर्फ उनकी मेंटलिटी ये दर्शाती है कि वो हिंदुओं के खिलाफ, वो मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं।
चलिए, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो एक पोलराइजेशन चाहते हैं वो आपको नज़र आता है कि, और आप चाहते हैं कि ये चीज़ ना हो, और सत्ता परिवर्तन इसलिए ज़रूरी है कि समाज में एकता और अखंडता बनी रहे। शुक्रिया जी। आपका नाम? अयाज साहब। आप किसी पार्टी से? पर्टिकुलर पार्टी से तो अच्छा, सोशल वर्कर हैं जी। जोर से बोलें ज़रा। तो आप क्या चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन हो या नहीं? हाँ सर, ये जैसे पोलराइजेशन वाली जो पॉलिटिक्स चल रही है जी, ये पॉलिटिक्स के तो बिल्कुल खिलाफ हूँ मैं। मतलब जिस तरह से अभी धर्म संसद आपने सुना ही होगा, हरिद्वार में जो हुआ था, उसमें किस तरह से उन्होंने सामने से मतलब एक जाति को ख़त्म करने की बात करी है, और उसके खिलाफ अभी तक चाहे राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, किसी ने मतलब बयान ही नहीं दिया। वो पूरी जाति को एक तरफ से ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। राहुल ने तो बयान दिया था और प्रियंका गांधी ने बयान दिया है, अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया। उन्होंने मतलब थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूँ मैं आपको जी। अच्छा ठीक है। आप अगर मैंने तो देखा नहीं है, हाँ, मैंने देखा इसलिए बता रहा हूँ। आपने देखा तो उन्होंने कहा दिया होगा बयान, तो मतलब उन पर एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। अभी तो गवर्नमेंट है, बीजेपी नहीं तो एफआईआर करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो पब्लिक क्या कर रही है, वो उसको एफआईआर करानी चाहिए। पब्लिक ने जिसने रिपोर्ट किया तो एफआईआर कहाँ ले रहे हैं? वहाँ पे एसपी के पास गए थे, एनडीटीवी के एक एंकर गए थे, तो उन्होंने कहा था आपने मतलब यहाँ पे आपकी मौजूदगी में ऐसे यहाँ पे धर्म संसद में ये इस तरह से एक पूरे जाति विशेष को खत्म करने की बात करी जा रही है, आपने इस पर एफआईआर क्यों नहीं की? बोले यहाँ पे कोई अभी शिकायत ही नहीं हुई है। मतलब उन्हें शिकायत की जरूरत है, मतलब कोई होता ये है, कानूनन पुलिस को चाहे तो सो मोटो एक्शन दे सकती है। उन्हें यहाँ इसी जगह अगर एक मुस्लिम कोई भी छोटी सी भी बात करता है तो उसके ऊपर पूरी मतलब पूरा प्रशासन एक पीछे पूरा घर से उठा के ले जाता है। हल्की सी सोशल मीडिया पे थोड़ी सी कमेंट भी कर दी, हेट कमेंट भी कर दी, तो मतलब पूरा प्रशासन आ जाता है उसे उठाने के लिए। और इनके ऊपर इतने बड़े नेता, कानून एक नजर से देखना चाहिए, कानून का मामला है। वहाँ पे जो बाबा बैठे थे सर, जो वहाँ पे जो बयान दे रहे थे नफरत वाले, उनसे और आशीर्वाद लिए जाते हैं। आशीर्वाद ले रहे थे सीएम वहाँ के, उत्तराखंड के सीएम का आशीर्वाद ले रहे थे। चलिए, भगवान आपको कामना चली हो और अच्छे परिवर्तन अगर आप चाहते हैं। हम तो ऐसी सरकार चाहते हैं सर, सबको साथ लेके चले, सबको साथ लेके चले, सबका साथ सबका विकास। हर पक्ष को अपनी मतलब बात रखनी, सबका साथ सबका विकास कांग्रेस। हाँ, आप बताइए भाई, आपका नाम? मेरा नाम कलीम अहमद है, मैं एनएसयूआई का सदस्य हूँ। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से हूँ। जी जी, अच्छा, कांग्रेस के हैं आप? जी, कांग्रेस से हैं। तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के साथ हैं? जी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि दरअसल ये देश जो है, ये देश जो है कांग्रेस ने देश को बनाया है। ठीक है, अब बिगाड़ा भी है? बिगाड़ा नहीं है, देश को बनाना है। जो 2014 के बाद बिगाड़ा तो बीजेपी ने बिगाड़ा है। अभी आपके सामने अखिलेश यादव के लोग भी बैठे थे, वैसे सब के लोग बैठे थे। देश के अंदर जो भी बर्निंग इशू चलते हैं, किसान आंदोलन हो या लखीमपुर हो, लेकिन उसमें जो कांग्रेस के जो हमारी प्रियंका दीदी हैं या राहुल गांधी हैं, अभी धर्म संसद में जो बयान दिए हैं, सबसे पहले हम लोग का ट्वीट आता, हम लोग बोलते हैं हमने देश को जोड़ने की बात की, कभी तोड़ने की बात नहीं की। ग्राउंड में कांग्रेस खत्म हो चुकी है, वर्कर है ही नहीं। 32 साल से जो लोग पहले से थे, हम उनसे कहना चाहता हूँ, उन्होंने देश को क्या दिया, यूपी को क्या दिया। 32 साल से हम नहीं आए, हम यहाँ की आवाम से। कांग्रेस खत्म है यूपी में भाई? नहीं, कांग्रेस कहाँ है? आप कितनी सीटें लाएंगे आप? हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। अरे तो प्रियंका गांधी को सीएम बनाएंगे? कांग्रेस का सिपाही हूँ, तो मैं तो ये कहूँगा आपकी शुभकामनाएं हैं भाई हमारी आपके लिए। न तो लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी तो चौथे नंबर पे हैं। नहीं, लोग तो क्या क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने, लोगों का काम है कहना, लोगों काम कहना है, लेकिन हम इंशाल्लाह जो है इस बार जो है सरकार। आपको तो कैंडिडेट भी नहीं मिल रहा है? कहाँ से नहीं मिल रहा? 40% कहा था उन्होंने, हम औरतों को देंगे, औरतें नहीं मिल रही, महिला मिल ही नहीं रही। क्यों नहीं मिल रही? टिकट के लिए महिलाएं मिल रही है, महिलाओं को टिकट दे भी रहा है। आप भी खड़े हो रहे हैं क्या? नहीं, हम खड़े नहीं हो रहा है। मैं आप चुनाव लड़ाएंगे? आप नाम? अजीमुद्दीन साहब जी। मैं कांग्रेस से इत्तेफाक रखता हूँ। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि आप कांग्रेसी हैं? कांग्रेसी हूँ मैं, और एनएसयूआई का वाइस प्रेसिडेंट भी अच्छा हूँ। अच्छा, चलिए। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस से कुछ उम्मीदें हैं? कुछ पूरी बहुमत से कांग्रेस आ रही है। पूरी बहुमत से आ रही है? है? अच्छा, वो तो 400 सीटों पर भी नहीं लड़ेगी। 400 पर नहीं लगेगी, लेकिन अपनी सरकार पूरी जितनी भी बहुमत की सीट चाहिए पूरी कोशिश करेगी लाने के लिए, और उसके लिए वो मेहनत भी कर रही है। जमीन इस तरह मेहनत। तो आपको लगता है प्रियंका गांधी सीएम बन सकती है? प्रियंका गांधी सीएम बनेंगी, जरूर बनेंगे, और हमारी जो सरकार है उसे जमींदोज कर देंगे। देश में कांग्रेस ही बचा सकती है देश को। चलिए, इनका कहना यह है कि कांग्रेस ही देश को बचा सकती है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये आप? मेरा नाम अलीम हुसैन। जोर से। अलीम हुसैन है मेरा। अलीम हुसैन साहब जी, आप बताइए क्या चाहते हैं, यूपी में सरकार बदले? यूपी में सरकार बदले, और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो चुनाव हो वो शिक्षा और विकास पे चुनाव होना चाहिए।
हिंदू मुस्लिम नहीं हो? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो बयान भाषण दिए जा रहे हैं, बयान दे रहे हैं और बांटने का काम किया जा रहा है, लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, तो ये चीज़ नहीं होना लेकिन चाहिए। योगी की जगह कौन लेगा भाई? कोई दिख ही नहीं रहा है ना, तो सीधा मुकाबला समाजवादी और मतलब बीजेपी में है। लेकिन वो तो कह रहे हैं वैसी की पार्टी जो नहीं, ये तो लोग बांट रहे हैं। बांट रहे हैं। जी जी, वैसी वाले बांट रहे हैं। अरे भाई ये कह रहे हैं आप लोग बांट रहे हैं सबको, और आप कह रहे हैं कि जो है ओवैसी साहब की पार्टी के जो हैं, ये तो कह रहे हैं आप ओवैसी साहब बांटने के लिए आए यहाँ पे। देखिए बिहार में बांटा, बंगाल में बांटा, देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए ऐसा है, सब लोग ये जो है सबूत ना हो, जिस इल्जाम का कोई सबूत ना हो, जिस इल्जाम का कोई सबूत ना हो, शराफत नहीं, बल्कि वो शरीयत की शराफत के। आपने बिहार में हरवा दिया। देखिए बिहार गए ये लोग, बिहार में किसी अपने वहाँ क्यों नहीं लड़े? एक मिनट, बिहार में किसी से लड़े? सवाल पूछिए, सवाल। बिहार में किसी से लड़े? अपने मैं भी बताऊंगा, बिहार में हमने नहीं हराया। देखिए बिहार में हम कितनी सीटें लड़े? में तो ये भागी आए। एक मिनट, बिहार में हम सिर्फ 19 सीटें लड़े। सॉरी, बिहार में हम सिर्फ 19 सीटें लड़े। बंगाल से इधर माइक लाइए तभी तो मैं बताऊंगा। बंगाल से भागी आए। बिहार में देखिए हम सिर्फ 19 सीटें लड़े, उसमें से 9 सीटें लालू की पार्टी जीती, 5 पे हम जीते, कुछ पे जेडीयू जीता, वीआईपी सिर्फ एक भाजपा ने जीती। कांग्रेस ने 70 लड़ी, 51 भाजपा को जिताई, 19 जीती। सवाल कांग्रेस से पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? और देखिए यही तो परसेप्शन आपके दिमाग में गलत क्रिएट। आज जो आपकी पॉलिटिकल वाइस को बदनाम किया जा रहा है, जिस इल्जाम का सबूत ना हो वो शरीयत नहीं, शराफत के खिलाफ भी है। कुरान में अल्लाह ताला सूरह हुजरात में कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई फासिक खबर ले आए तो उसकी तहकीक करो। आप तहकीक भी तो करो। हम लड़े कहाँ हैं? 243 मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है ऐसे भाषण क्यों दे रहे हो? आपने ही भाषण दिया था कि आप पुलिस वालों को हटा लीजिए। ठीक है, बात वो बात है ना, मगर नहीं, ये तो नया भाषण, ये अभी का भाषण है, अभी का भाषण है। अभी कौन सी भाषण? अभी जो भाषण हुआ धर्म संसद हुई है, धर्म संसद हुई है ना। अरे हरिद्वार में, अरे मेरी बात सुनिए, हरिद्वार में, अरे मेरी बात सुनिए, हरिद्वार में धर्म संसद हुई है नहीं हुई है? हरिद्वार में धर्म संसद हुई किसने दिया है? अरे इनकी भी तो होनी चाहिए। आप मेरी बात खत्म कब हुई है? मेरी बात तो पहले सुन लीजिए आप। अरे अकेले आदमी को सबने। अरे नहीं, मैं हरिद्वार में धर्म संसद हुई, वहाँ बयान दिया गया, बीजेपी वालों ने जो भी थे वहाँ पे लोग थे बयान दिया, उन्होंने कहा ये कर लो, तलवार हाथ में लो, लीजिए कर लो। तो हम उसके बदले में क्या करें? ओवैसी साहब ने ये कहा कि आप जो है योगी मंच पे आएंगे, में चले जाएंगे, और मतलब ये वो पीएम जो है पहाड़ पे चले जाएंगे। सही गया, ठीक है। तो उन्होंने पुलिस को कहा था, मगर वो उन्होंने अपील कर लिया था। में जो बयान दिया है, मेरठ में भी बयान दिया, 26 तारीख में बयान है, मैंने सुना। हाँ तो सुन लो, वो पुलिस के लिए दिया था ना, मगर इससे जो ध्यान जाता है वो किधर जाता है? उधर किधर जाता है? उधर ध्यान किधर जाता है? आप सुनिए, सीधे बीजेपी के नेताओं ने सबने ये लिया कि भाई ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, कि वो वहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, तो फिर तुम्हें कौन बचा लाएगा? इससे मतलब क्या है? ये नहीं, देखिए सही बात को वो तो कह रहे हैं ना, इस बात मैं बता रहा हूँ। इससे मुराद ये है कि सरकार, देखिए वो तो कह रहे हैं ना, इंदौरी का शेर है, आज इंदौरी का शेर है, किराएदार है, जाति मकान थोड़ी आज है, कल को सरकार नहीं रहेगी। इससे मुराद ये है कि जो आप हमारे साथ कर रहे हैं, अगर संविधान अगर रहेगा, आप आज अपने लोगों के खिलाफ मुकदमे वापस ले रहे हैं, आपने कल को अगर हमारी सरकार किसी और की आएगी तो आप नहीं कर पाएंगे ना। ये क्या बताइए, चलिए आपकी पार्टी आ गई, आप तो आपका सीएम कौन होगा? देखिए हमारा मानना, अरे आप ही का 100 होगा, हम बनाएंगे। देखिए हम यहाँ पर लीडरशिप अपनी खड़ी करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बने। गठबंधन, आपने बड़ी अच्छी बात कही थी अभी, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी थी कि कमजोर जो गठबंधन मजबूत, काशीराम ने कहा था मजबूत सरकारें हमेशा गलत होती हैं जनता के लिए, कमजोर सरकारें हमेशा अच्छी होती है, वो जनता को मजबूत करती हैं। हम चाहते हैं गठबंधन की, मगर ऐसा नहीं है कि जैसा आप वो बयान दे रहे हैं, कुछ आप बयान दे रहे हो, तो ये क्या है? ये नफरत फैलाने वाली बात है। नहीं है, एक मिनट, इनकी एक मिनट बात हो जाए, फिर आप खूब लड़िएगा। आप क्या लगता है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सत्ता परिवर्तन तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि होना चाहिए। लोग रोज़गार से और अपने बहुत से समाजी और माशरती मसाइल से परेशान हैं, बंटवारे की सियासत से परेशान हैं। हिंदू भी नहीं चाहता है कि हम मुसलमानों को मारें। जिस तरीके की ज़बान इस्तेमाल करके वोटर को पोलराइजेशन किया जा रहा है, तो आवाम ज़्यादातर ये सोच रही है कि ऐसे लोगों को न लाया जाए जो हम लोगों में इस कदर दुश्मनी कर दें कि हम आगे अपने खाने और कमाने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, निकलने और जाने के लिए भी माजूर हो जाएं।
तो वो इसको दूर करने के लिए चाहता है कि यहाँ पे तब्दीली होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि तब्दीली की जो अगर होना चाहिए तो सत्ता परिवर्तन के नतीजे में कौन आए सामने? सत्ता परिवर्तन के नतीजे में तो मैं नहीं कह सकता कि कौन आए, लेकिन मुझे ये डर है कि ये आपस में इतने बिखरे हुए हैं कि इस बिखराव की वजह से दोबारा वही लोग ना आ जाएं जो इस वक्त दिल भर के और दिल खोल के जुल्म कर रहे हैं। इन सबके बिखराव में वो लोग दोबारा ना आ जाएं, मुझे इसका खदशा ज्यादा है। चलिए, तो ये हमारा आज का एपिसोड यूपी का दंगल या काशीपुर आंगा से खत्म होता है। यहाँ मिलजुल कर जो बात सामने आई है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम वोट जो हैं वो मौजूदा हालात माहौल से अलर्ट होकर अपने वोट को जो है वो एक जगह करके देने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ के माहौल को देखते हुए ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आपने सब लोगों की राय आई है। कोई बीजेपी की हिमायत कर रहा है, कोई एमआईएम की कर रहा है, कोई कांग्रेस के साथ है, तो कोई समाजवादी पार्टी के साथ है, और यहाँ जितने भी लोग मौजूद थे वो सब माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो है ताल्लुक़ रखते हैं। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब एक छोटे से गांव में जिसकी आबादी 30,000 है और जहां 60% मुसलमान रहते हैं, वहां अगर किसी राय में इतना ज़्यादा बिखराव होगा तो हम इस लिटमस टेस्ट की बुनियाद पर कह सकते हैं कि यूपी के दीगर कस्बों में, दीगर शहरों में मुस्लिम वोटरों की सोच क्या है, और ये बिखराव जो यहाँ नज़र आ रहा है, हो सकता है कि वोटिंग का वक्त आते आते ये वोट किसी एक तरफ हो जाए। बाकी कासिम सैयद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब हम आपसे किसी नए एपिसोड में मिलेंगे।